नमस्कार सभी दोस्तों को, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी बच्चों का सुबह 10:30 बजे की सीरीज में। और आज मैं 2-5 मिनट लेट इसलिए भी आया कि मैं काफ़ी देर से वेट कर रहा था आपका, लेकिन क्योंकि शेड्यूल डल नहीं पाया था, और शेड्यूल ना डलने की वजह से मुझे लगा कि कुछ बच्चे को अगर परेशानी होगी, लेकिन एज यूजुअल हर रोज आप आके देखते हैं 10:30 बजे। तो टेलीग्राम पर 2 PM का किसने दिया है? टेलीग्राम पे कहां डला हुआ है 2 PM का? मेरे तो टेलीग्राम चैनल पे नहीं है यार। कहां है टेलीग्राम चैनल पर 2 PM का? तो शायद पता नहीं, तो इसलिए आज मैथ की क्लास इसी वक्त कर दी है। मुझे लगा कि कोई इश्यू ना बन जाए, इसलिए मैं थोड़ा लेट भी आ गया हूँ। 2 PM की डाला है, पता नहीं यार, देखिएगा, मुझे पता नहीं चला। और यार ये लाइट भी और आज नेट भी, आज तो पता नहीं क्या क्या कोई बात नहीं, ऐसा होता है कभी कभार। ये हमारा जो इलेक्ट्रीशियन, वो भी बड़ा खतरनाक इलेक्ट्रीशियन है। वो मानता नहीं है लाइट धोखा देती है, लेकिन देती है ये। देखिए, अब 2 बजे का दिया है, मुझे दिखाई नहीं दिया यार कहाँ टेलीग्राम पे दिया है। तो हो सकता है अब हटा दिया है क्या? ठीक है ठीक है। अरे यार कमाल है लोकेंद्रा, यार ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं जो पिछले 2.5 महीने से साथ में पढ़ रहे हैं। वो कहते हैं कि सर हमारा टाइम खराब होता है। भैया एक दिन क्लास ऊपर नीचे हुई नहीं कि थूकने पे तैयार रहते हैं कि बस मौका मिल जाए थूकने का, है ना। और बाकी बाकी इसी टाइम पे यही क्लासेज आपकी चलती है। ऐसा नहीं है कि आपको ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब टाइम खराब नहीं है, अब ठीक है। ठीक है, टॉपिक का नाम लिखवा दीजिएगा तीनों सब्जेक्ट का। बिल्कुल, मैथ के अंदर तो आज ही रह गया है, मैथ के अंदर आज रह गया, क्योंकि आज कल मैंने थोड़ा ध्यान दिया नहीं, तो इस वजह से ना तो शेड्यूल बन पाया, न थोड़ा सा इस वजह से दिक्कत रह गई। तो मैं इस चीज का बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ध्यान रखूंगा दोस्तों। आज के लिए मैं कहता हूं कि आज उस चीज को भूल जाइए, पुरानी बात को, और समय खराब की ना बोला करो। छोटी छोटी बातों के ऊपर इतनी नेगेटिविटी माइंड में मत लेके आओ, ये आपके लिए अच्छी नहीं है। ये आपके लिए बता रहा हूं, ये नहीं कि आपने कुछ भी बोल दिया। पिछले 50 60 70 दिन की मेहनत को आपने 1 मिनट में खराब कर दिया कि सर समय खराब करते हैं। समय खराब कब होता है? एक आध दिन में हो जाता ऊपर नीचे। एक दिन तो घर में लाइट भी चली जाए तो ऐसा थोड़ी कि बिजली बोर्ड वालों को गाली देने लग जाए। भैया एक दिन की बात है, वो हमारे घर में 30 दिन, साल में 364 दिन, 360 दिन तो लाइट देते ही हैं। 2-4 बार लाइट चली भी जाएगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, चलिए। और अब मैं स्टार्ट करता हूं। आज YouTube पे कह रहे थे 11 बजे। यार YouTube आपके चक्कर में ही तो YouTube लेट हो जाती है, आपके चक्कर में YouTube लेट हो जाती है। तो मैंने सोचा YouTube को एक दिन और लेट कर देते हैं, तो कोई खास बात नहीं है YouTube के लेके। तो चलिएगा, अब मैं आज टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं अलजेब्रा, और मैं इस टॉपिक का नाम डलवा दूंगा। मुझे लगा कि ये 3-4 क्लास के अंदर, इस वीक के अंदर, मैं इन 3 दिनों के अंदर निपटा देता हूं अलजेब्रा का टॉपिक। अलजेब्रा लगा देते हैं। और कल का जो मैथ की क्लास का शेड्यूल रहेगा ना, मैं अभी बता देता हूं बच्चों को। कल का जो मैथ का शेड्यूल रहेगा ना, वो इवनिंग का रखेंगे दोस्त, और आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। आज ही डल जाएगी वो क्लास, जैसे ही आज रात को, आज शाम को 4 से 5 बजे के आसपास आपको कल की क्लासेस दिखा देंगे। सारी की सारी कल की क्लासेस दिखा देंगे। ठीक है, तो चलिएगा। और रीजनिंग की क्लास में पूछ के बता देता हूं कि रीजनिंग की क्लास होगी कि नहीं होगी। मैं आपको पूछ के बता देता हूं, मुझे भी कई बार पता नहीं रहता है। मैं अलग जगह काम करता हूं, टेक्निकल टीम अलग जगह से काम कर रही होती है, तो सब लोग अलग अलग बैठे हैं, तो इस वजह से मुझे पता नहीं होगा उन चीजों का। तो चलिएगा, अब मैं अलजेब्रा का टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं। जो स्टैंडर्ड आपका आता है उसकी फिर प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, लेकिन अलजेब्रा के क्वेश्चन के अंदर कोई बहुत मेहनत हमारी लगनी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको इस बात का पता है कि बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं अलजेब्रा के अंदर। आपको मैं बता देता हूं क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है। तो पहला
जो पॉइंट मेनली आपको याद रखना है। एक तो आपको स्क्वायर का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है। हो सकता है कुछ बच्चों को सारी बातें पता हो, लेकिन फिर भी मैं 10 मिनट लगा के चीजों को लिख देता हूं कि बाद में रिवीजन करने के लिए भी आसानी हो जाती है। मैं लिख देता हूं, ठीक है। और कालूराम कह रहा है कि सर ये तो अनअकैडमी पर चल रहा है। बिल्कुल, लेकिन वहां तो पूरा लेवल का चल रहा है ना। अगर आप कहें तो मैं बदल देता हूं, फिर अगर कुछ बच्चे अगर वहां पर भी पढ़ रहे हैं तो फिर मैं टॉपिक बदल देता हूं। अगर कुछ बच्चे वहां भी पढ़ रहे होंगे तो ठीक है, मैं टॉपिक बदल देता हूं। ये भी आपका ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे वहां भी पढ़ रहे हैं, आपका समय वेस्ट नहीं होगा, दोनों जगह चीजें सेम ना चलें। तो फिर मैं ऐसा करता हूं, मैं थोड़ा टॉपिक बदल लेता हूं। तो 2-5 मिनट थोड़ा सा वेट करिएगा, मैं एक बार सोच लेता हूं कौन सा टॉपिक आपका हुआ है। मैं बुक मंगा लेता हूं, 1 मिनट रुकिएगा। तो आप ही बता दो मुझे कौन सा टॉपिक मैं स्टार्ट करूं, ताकि फिर आज इस वजह से भी 2-5 मिनट लेट हो गए। मुझे तो लगा मैं अलजेब्रा स्टार्ट कर देता हूं, लेकिन आप बच्चे कह रहे हैं कि सर हम लोग शाम को भी पढ़ते हैं, तो इसीलिए शाम को पढ़ते हैं। तो सर ये क्या मतलब है? ज्योमेट्री 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 के लिए हम यही एनटीपीसी बेस्ड पढ़ना चाहते हैं। और एनटीपीसी बेस्ड अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अलजेब्रा अलजेब्रा, कुछ बच्चे ज्योमेट्री कह रहे हैं, कुछ बच्चे अलजेब्रा कह रहे हैं, कुछ बच्चे ज्योमेट्री कह रहे हैं, कुछ बच्चे अलजेब्रा। अच्छा चलो सुनो, देखो मेरी बात को समझो। जो अगर अलजेब्रा भी पढ़ना, मैं ऐसा करता हूं, मैंने अलजेब्रा लिख दिया है तो यार अलजेब्रा ही शुरू कर देता हूं। यहां तो मैक्सिमम 4 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा अलजेब्रा, ठीक है। आपके सारे एनटीपीसी वाले सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करवा दूंगा। छोटे छोटे क्वेश्चन से, कोई मुश्किल क्वेश्चन यहाँ पर आने नहीं है, बहुत बेसिक बेसिक से स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आते हैं। तो जो बच्चे वहां पर भी मेरी क्लासेज लेते हैं, क्योंकि वहां भी क्लासेज मैंने आपके लिए फ्री वाली क्लासेज मैं आप लोगों के लिए ज्यादा लेता हूं कि आप में से कुछ बच्चे वहां पर फ्री क्लासेज लेते हैं, तो वो तो पूरा स्टैंडर्ड का चल रहा है, उसमें तो कहानी अलग है। तो ज्योमेट्री को कर लेंगे, इसके बाद ज्योमेट्री कर लेंगे, इसके बाद मैं यहां से अलजेब्रा ले लेता हूं भैया। अब तो मैंने लिख दिया तो लिख ही दिया, ठीक है। अब लिख दिया तो लिख ही दिया, अब तो अलजेब्रा लिख देता हूं। और वहां तो लेवल ज्यादा है, यहां लेवल उतना नहीं रहेगा, तो इसलिए अब मैं अलजेब्रा वाली कहानी को स्टार्ट करता हूं। तो देखिएगा, आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। कुछ बच्चे पहली बार पढ़ रहे होंगे, कुछ बच्चे हो सकता है पढ़ के बैठे हों, तो जिनको पढ़ के बैठे उनका रिवीजन हो जाएगा बहुत, क्योंकि आपके कोई बहुत हायर लेवल में नहीं है ये टॉपिक, बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन आते हैं और बहुत आसान टॉपिक है। मुझे तो अब मैंने लॉकडाउन के अंदर इतना काम कर लिया इन टॉपिक्स के ऊपर कि मुझे तो ये सबसे आसान टॉपिक लगने लगा है अब ये, सबसे आसान कि यार सबसे आसान अलजेब्रा। क्यों? एक बारी अगर अच्छे से 5-7 क्लास ले ली जाए तो उसके बाद यहां कुछ नया होना ही नहीं है, वही बातें घूम फिर के दोबारा पूछता रहता, वही बातें, ठीक है। लिख कर कटवा दिए हैं, कोई बात नहीं, अब दोबारा देख लो। देखिए अलजेब्रा ही करवा देता हूं, क्योंकि कुछ बच्चे नाराज ना हुआ करो यार। आप a प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में 2b। अब मैं कहता हूं कि a माइनस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? a माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में 2ab, ठीक है। अब अगर मैं यहां से तीसरी बात को लेके आगे बढ़ता हूं तो थर्ड बात है ये a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a माइनस बी और a प्लस बी। एक बार मैं फॉर्मूले लिख देता हूं, उसके बाद आपको चीजें सारी बताता चला जाऊंगा। 3। अब अगर मैं बात करता हूं चौथी चीज की, तो फोर्थ जो चीज है a प्लस बी का क्यूब, यहां से क्या लिख दिया है? a प्लस बी का क्यूब। अगर a प्लस बी के क्यूब की बात मैं करता हूं तो a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3ab इंटू में a प्लस बी, 3ab इंटू में a प्लस बी। अब अगर मैं पांचवी चीज के ऊपर आगे बढ़ता हूं तो a माइनस बी का क्यूब,
ए माइनस बी का क्यूब, और ए माइनस बी का क्यूब होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अगर सिक्स्थ बात पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये कुछ फॉर्मूले हैं जो डायरेक्टली आपसे पूछता है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, 3 के अंदर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो इसको आप कैसे निकालते हैं कि ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का ट्वाइस ऑफ ए बी बी सी और सी ए बी बी सी और सी ए। ठीक है, देखिए अगर मैं 7वीं चीज के ऊपर आगे बढ़ता हूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये कितना होता है? ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। और इसी का एक और फॉर्मूला बनता है, ये 2 फॉर्मूले बनते हैं, हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, यहां बनता है ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। सी माइनस ए का स्क्वायर, ये फॉर्मूले रहते हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, और इसके अलावा के क्वेश्चंस जितने भी होते हैं वो आपके ज्यादा काम में नहीं आते, लेकिन ये मैंने 7 फॉर्मूले आपको लिखवा दिए हैं। ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 हैं। इसके बाद ये क्यूब वाले रिजल्ट आ गए हैं, इसके बाद ये क्यूब वाले रिजल्ट्स आ गए हैं। क्यूब वाले रिजल्ट्स आने के बाद यहां पर ये 2 फॉर्मूले काम करते हैं। अब इनको पूछेगा कैसे, अब गौर करके सुनना मेरी बात को। देखिएगा कल से 11 बजे बिल्कुल 100% यूट्यूब पे आएंगे, कल से 11 बजे, टेंशन ना लो यार। देखो ठीक है, तो अब बात से समझते रहो बात को। देखो अगर मैं a प्लस बी का स्क्वायर और प्लस में a माइनस बी का स्क्वायर, अगर मैं इन दोनों फॉर्मूलों को जोड़ देता हूं, मैं आपको बहुत प्रूफ कर करके नहीं दिखा रहा, लेकिन जो काम की बात है सीधा बस उनको बढ़ता हूं मैं आगे। a प्लस बी का स्क्वायर और a माइनस बी का स्क्वायर अगर मैं इनको जोड़ देता हूं तो क्या होता है, ध्यान से समझो। देखो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मैं अगर इसको लिखता हूं तो ये क्या लिखा जाएगा, a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। अगर मैं अगले को जोड़ता हूं तो क्या लिखा जाएगा, a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ये प्लस का 2ab है, ये माइनस का 2ab है, ये आपस में कटेगा कि नहीं कटेगा, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। तो सारा मिला जुलाकर कितना हो जाएगा कि ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ये बात का ध्यान रखना है। ये ध्यान, अगर ध्यान ना भी होना तो बस मेंटली विजुअलाइज करना जरूरी है, मेंटली विजुअलाइजेशन जरूरी है। अब फॉर्मूलों की तोड़फोड़ स्टार्ट हो गई है, अब फॉर्मूलों की तोड़फोड़ स्टार्ट हो गई है। अब मैंने बोला अगर मैं ऐसा लिखता हूं कि a प्लस बी का स्क्वायर माइनस में a माइनस बी का स्क्वायर
ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस में ए माइनस बी का स्क्वायर। अगर माइनस कर देंगे इस चीज को, अगर माइनस कर देंगे तो ये चीज बन जाएगी 4ab, ये चीज बन जाएगी 4ab। बोलो भैया, ये चीज बन जाएगी कितनी? 4ab। कैसे, मैं आपको बता देता हूं। देखो, ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab। और यहां से अगर मैं बात करता हूं कि माइनस का ए स्क्वायर, ये माइनस का बी स्क्वायर, जो ये माइनस वाला 2ab है ये प्लस का 2ab हो जाएगा। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट गया, तो एक 2ab ये रहा और एक 2ab ये रहा, तो टोटल कितना बन जाएगा? 4ab बन जाएगा। देखिएगा, अब मैं यहां से सर फॉर्मूले साइड से दिखा दो, सेकंड स्लाइड पर बिल्कुल दिखा देंगे। देखिए, अब यहां से दो चीजें हैं, अब मेरी बात को गौर करके सुनना। एक तो ये दो चीजें आपके पूछी जाती हैं। अब नेक्स्ट जो बात है, आपको एक बात पता है कि जब भी मुझे ये ज्यादा जरूरी, अब यहां से इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट हो जाएगी। अब तक तो कहानी ये थी कि इसको आप 8 नंबर डाल सकते हैं, इसको आप 8 डाल दो और इसको आप 9 डाल दो, बस। अभी तक तो कहानी ये थी। अब है मेन लड़ाई, तो यहां से, ठीक है। अब नंबरिंग खत्म और अब इनका जो चीज हमको यूज करनी है, कैसे करनी है, ध्यान से देखना। अगर मुझे ए स्क्वायर, बहुत गौर करके सुनना, और प्लस बी स्क्वायर, अगर मुझे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर चाहिए है, ध्यान से सुनना, अगर मुझे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर चाहिए है तो इसको निकालने के लिए हमको दो बातों को निकालना पड़ेगा। एक तो ए प्लस बी निकालूंगा और एक ए इंटू बी निकालूंगा, या तो ये निकालो, ठीक है। ये इस, अगर ये दो चीज आपको आपके पास है ना, ये वाली दो चीज, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपके पास ये दो चीज है, या तो ए माइनस बी निकालो, और ए भी तो होना ही चाहिए। अगर आपके पास ये नीचे वाली दो चीज भी हैं तो भी आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करना है अभी देखेंगे, लेकिन मैंने क्या बोला कि या तो ये ऊपर वाली दोनों या ये नीचे वाली दोनों चाहिए। मतलब प्रोडक्ट तो चाहिए ही चाहिए, या तो दोनों नंबर का जोड़ हमको चाहिए या दोनों नंबर का डिफरेंस हमको चाहिए है। तो कैसे, देखो भैया, हमेशा ध्यान रखना है, जब भी मुझे ये निकालना होगा तो मैं कैसे करूंगा कि a प्लस बी का स्क्वायर, मैंने बोला a प्लस बी स्क्वायर में से अगर मैं अब मेंटली कैलकुलेशन करना है, और एक दिन दो दिन की प्रैक्टिस पे ही ये सारी बात हो जाएंगी। अगर यहां से मैंने इसको करना है तो ये बन जाएगा a स्क्वायर, ये बन जाएगा b स्क्वायर प्लस में 2ab। इस प्लस वाले 2ab को तो खत्म करना, क्योंकि हमको सिर्फ ये दो ही चाहिए। जो साथ में 2ab उसको खत्म करना, तो साथ के 2ab को खत्म करने के लिए मैंने यहां क्या कर दिया, माइनस का 2ab लगा दिया। साथ के 2ab को खत्म करने के लिए कि मेंटली सोचो कि आपको सिर्फ ये चाहिए है, इसके अलावा वाली सारी चीजें कट कर दो, जो एक्स्ट्रा है उनका अपोजिट रख दो उधर। जहर ले दिया तो दोबारा उसके अंदर लोहे को लोहा काटता है, उसके जैसी चीज। तलवार का, अगर कोई आपका दुश्मन तलवार निकाल के लेके आया तो आप क्या करेंगे, उसके टक्कर की चीज लेके आएंगे, तलवार ही लेके आएंगे, भाला लेके आएंगे। तो मैं यही कह रहा हूं कि जैसे अगर आपको सिर्फ ये रखना है, इसके अलावा की सारी चीजें कैंसिल कर देनी है, और इसके अलावा की अगर सारी चीज मुझे कैंसिल करनी है तो ये रख देता हूं ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab है। तो मुझे अब सिर्फ ये रखना था, तो जो ये बात है ना, मुझे सिर्फ ये रखना, तो इसके टक्कर की चीज माइनस के निशान के साथ 2ab कर दो, तो ये 2ab को कट जाएगा, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही तो बच जाएगा। तो मैंने यहां क्या किया है, माइनस का 2ab, मैंने क्या कर दिया, माइनस का 2ab। बोलो, 7 नंबर फॉर्मूला साइड से नहीं दिख रहा कैमरे में, 7 नंबर फॉर्मूला ना आपके पास उस पे आ जाएगा ना, स्लाइड पे आ जाएगा, घबराओ ना।
आपके पास स्लाइड पे आ जाएगा। ये अभी मैं स्क्रीनशॉट वो डलवा दूंगा ना, जो दिख रहा है तो वो तो ठीक है, अगर जो नहीं दिख रहा तो घबराओ ना आप उस चीज को लेके, आपकी उसके अंदर तो आ ही जाएगा। जैसे ये सारी चीजें तो मैं लिख क्यों रहा हूं, क्योंकि हर चीज आपके पास अभी नोट्स फॉर्मेट में पहुंचाए तो गई, तो वहां पर तो मिल ही जाएगा ना आपको। एक तो हो गया ये वाला। अगर इसी चीज को मुझे ऐसे निकालना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसी चीज को कैसे निकालना है, तो मैंने क्या किया, ए माइनस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है। लेकिन मेरे को सिर्फ ये चाहिए, तो उस माइनस 2ab के प्रहार को खत्म करने के लिए हमको क्या चाहिए, प्लस का 2ab चाहिए। अभी सिर्फ मैं स्क्वायर वाली बात पर चल रहा हूं। उस माइनस 2ab के प्रहार को खत्म करने के लिए मुझे क्या चाहिए है, प्लस का 2ab चाहिए है। बोलो दोस्त, अगर बात समझ में आ गई तो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए बात। ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये माइनस 2ab है, इधर प्लस 2ab है, तो ये कट जाएगा। तो जब मुझे ये निकालना है तो आप इन दोनों के थ्रू ये चीज निकाल सकते हैं। बोलो अगर बात क्लियर है तो। ठीक है भाई, नो हो गया। अब मैं बात करता हूं, नो फॉर्मूले हो गए ना। चलो, और अब मैं नेक्स्ट नंबर बात पर आता हूं। अब देखिएगा, पैटर्न नंबर 1, फर्स्ट पैटर्न, और आगे जो फॉर्मूले यूज होंगे उनको फिर मैं बीच में लिखवा दूंगा फिर, लेकिन यहां से मैं पैटर्न स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट पैटर्न, छोटे छोटे पैटर्न है, मैं हर चीज बता देता हूं आपको, लेकिन हम लोग पैटर्न नंबर 1 फर्स्ट पैटर्न है। ध्यान से सुनना, ये क्या कहना चाह रहा है फर्स्ट पैटर्न। ये कह रहा है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू के है, x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू के है। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यही तो बताना है आपको। अगर आपको ये बताना है एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो कैसे करना होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। और ये चीज मैक्सिमम बच्चों को पता भी होगी कि के स्क्वायर माइनस 2, ये चीज मैक्सिमम को पता भी होगी, कितना आ जाएगा, के स्क्वायर माइनस 2। एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स अगर के है तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, प्लस में 2 आएगा क्योंकि ऊपर नीचे वाली चीज कट जाएंगी, और ये दो इधर जाकर माइनस हो जाएगा, ये दो इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, के स्क्वायर माइनस 2। बोलो, फॉर्मूला 7 नंबर साइड से नहीं दिख रहा। अरे मेरे भाई, 7 के पीछे मत पड़ो, 7 तक पहुंचेंगे। क्यूब का फॉर्मूला है, क्यूब के फॉर्मूले पर कितनी बार बोल दिया भाई, ये साइड से दिखाई दे जाएगा, ये आपके पास स्क्रीनशॉट पे पहुंच जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए है। आप इस 7 के पीछे मत पड़ो, 7 की कहानी कल आएगी क्लास के अंदर, आज पहले सिर्फ ये स्क्वायर वाली चीज करो। एक तो चीज होगी ये वाली, ठीक है। अब अगर मैं दूसरी चीज की बात करता हूं, अगर मैंने दे रखा है x माइनस 1 बाई एक्स, अगर मैंने दे रखा है कि x माइनस 1 बाई एक्स किसके बराबर है, k के बराबर है। x माइनस 1 बाई एक्स अगर k के बराबर आ गया तो मुझे चाहिए है x स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, मुझे चाहिए है x स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये चाहिए है। तो मैंने कैसे निकालना है, के स्क्वायर माइनस, ये इधर वाला माइनस इधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो मैं लिख दूंगा के स्क्वायर प्लस 2, इधर वाला माइनस इधर जाकर लिख दूंगा, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा के स्क्वायर प्लस 2। तो इधर बस ध्यान कैसे रखना है, इधर आएगा माइनस, ये माइनस इधर जाकर हो जाएगा प्लस, इधर आएगा प्लस, ये प्लस इधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो अब मेरी बात को, अब नेक्स्ट नंबर बात देखो, मैं अगर आपको ये बोलता हूं, बहुत छोटी सी बात मैं आपको बोल रहा हूं कि x
प्लस 1 अपॉन एक्स। मैं सिर्फ ये बेसिक क्वेश्चन है, हो सकता है क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएं कि नहीं पूछे जाएं, लेकिन हमको करने हैं। और मुझे लगता है कि आपके बेसिक में इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको 3 क्लास के अंदर मैं सारी चीजें करवा दूंगा। ध्यान से सुनते रहना, आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स मैंने मान लिया भैया 6। तो मैंने आपसे पूछा एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना होगा। मैंने आपसे पूछा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना होगा। बोलो दोस्त कितना होगा, बताइए। एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना होगा, बताइए। शाबाश है। मैंने देखा कि ये 6 है। जब भी स्क्वायर करना है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, पहले नंबर का स्क्वायर प्लस में दूसरे नंबर का स्क्वायर प्लस 2, ये प्लस 2 जाकर इधर माइनस में हो जाएगा। तो मैंने बोला कि के स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, के स्क्वायर 6 का स्क्वायर और माइनस में 2, और के स्क्वायर 36 में से 2 गया तो कितना बन जाएगा 34। तो आंसर बन जाएगा 34। 36 में से 2 गया तो कितना बन जाएगा 34। ये चीज आप सभी को पता है, लेकिन मैं इस चीज के लिए यहां तक नहीं लेके आया हूं। मेरे को जो मेन सिखाना है आपको, ये चीज सभी को पता है। मैं अगर आपको अब ये कहता हूं कि x प्लस 1 अपॉन एक्स बताओ, कहानी ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर दे रखा है, और आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है x प्लस 1 अपॉन एक्स। तो आपको देखो, हमेशा ध्यान रखिए, मैं इधर लिख देता हूं। मैं यहां दो लाइन तो लगानी ही है मेरे को। यहां मैं लिख देता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 34 की जगह मैंने मान लिया a। और अब आपको बताना है x प्लस 1 अपॉन एक्स कितना होगा। अब आपको बताना है x प्लस 1 अपॉन एक्स कितना होगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, अब ये तो आपको याद था, यहां पर 6 है। अब इस 6 को ही मैंने हटाकर क्या किया था, ये किया था। जानी पहचानी संख्या है, तो आपने क्या देखना है, जहां जाना है उसकी तरफ, इधर पहुंचना है ना, डेस्टिनेशन की तरफ देखो। तो मैंने देखा, अगर आपको किधर की तरफ जाना है, प्लस की तरफ, अगर आपको प्लस की तरफ जाना, पावर आधी करनी है, 2 से पावर 1 पर जाना है, तो क्या कर देना है, अगर पावर आधी करनी है 2 से 1 की तरफ, लेकिन मेन गेम जो देखना है ना, मेन गेम ये देखना है कि किसकी तरफ जा रहे हैं। सर प्लस की तरफ जा रहे हैं। अगर प्लस की तरफ जा रहे हैं तो a प्लस 2 और इसका अंडर रूट, जो भी यहां रखा है उसमें 2 जोड़ दो और उसका रूट निकाल दो। जो भी जो रखा है उसमें 2 जोड़ दो और ये निकाल दो। अब अगर मैं बात क्या करता हूं, मैंने बोला इतनी देर में तो मैं लिख ही दूंगा कि एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कुछ भी मान लो a। तो आपको वैल्यू बतानी है x माइनस 1 अपॉन एक्स, x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू बतानी है क्या होगी। आपको किसकी तरफ आना है, आपको आना है माइनस की तरफ, आपको आना है माइनस की तरफ आना है। तो आप क्या करेंगे, -2 और उसका अंडर रूट। माइनस की तरफ आना है तो -2 और इसका अंडर रूट, और अगर प्लस की तरफ आना है तो +2 और इसका अंडर रूट। बोलो, माइनस की तरफ आना है तो -2 और इसका अंडर रूट, और अगर प्लस की तरफ आना है तो इसका +2 और अंडर रूट। बोलो दोस्त, ये चीज क्लियर हो गई, ये 2 बात आपको क्लियर हो गई है। अब मेरी बात को गौर करके सुनना। नेक्स्ट नंबर बात नंबर नेक्स्ट, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत जरूरी बातें हैं। पावर आधी हो जाना, बहुत बार क्वेश्चन ऐसा देगा कि x की पावर 10 प्लस में 1 अपॉन
x की पावर 10 इज इक्वल टू, इसने बोल दिया 98, चलो 98 मत रखो, इक्वल टू में बोल दिया 142, और मुझे आंसर चाहिए है x की पावर 5 प्लस में 1 अपॉन x की पावर 5, x की पावर 5 प्लस में 1 अपॉन x की पावर 5 का मुझे जवाब चाहिए है। बोलो दोस्त कितना आएगा, देखो दो बोलो कितना आएगा। अभी उस चीज को छोड़ दो सर, दोनों जगह माइनस हो, अभी रुको, सही रुको, अभी उस बात को लेकर अभी धीरे धीरे पढ़ रहा हूं, हर बस 10 मिनट का वेट करेंगे तो वो बात भी आ जाएगी, लेकिन दिमाग को इधर उधर मत चलाओ, दिमाग जैसा मैं कह रहा हूं उधर आने दो, मुझे इसका जवाब दो। पावर आधी हो गई, 10 का आधा 5 हो गया, हमेशा जहां पहुंचना है उधर देखो, प्लस की तरफ पहुंचना है, प्लस का मतलब होता है बड़ी संख्या और माइनस की तरफ होता है तो छोटी संख्या। आपको प्लस की तरफ आना है, प्लस की तरफ आना है तो क्या करेंगे, इसमें कर दो +2 और इसका अंडर रूट, +2 और इसका अंडर रूट, तो कितना बन जाएगा, 12 बन जाएगा। बोलो दोस्त अगर 12 बन जाएगा क्या, बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे, वो बहुत अच्छे। अब ये चीज मैं लिख नहीं रहा, ये लाइव क्लास लेने का फायदा है आपको पास लिखाई में वही चीज जाएगी जो मैं रखूंगा, ये तो मैं आपको सिखा रहा हूं बस लाइव। मैं इसलिए बच्चों को बोलता हूं कि बेटा लाइव क्लास लिया करो, क्योंकि लाइव क्लास के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो बोर्ड पे लिख के समझा के मिटा दी जाती हैं, लेकिन वो आपके नोट्स में नहीं पहुंचती हैं। नोट्स में तो वही पहुंचेंगी ना जो नॉर्मल सी चीजें हैं, तो लाइव क्लास का आपको बेनिफिट मिलता है। देखिए अब अगर मैं बात क्या करता हूं, अब मैं अगर बात यहां से ये लेता हूं, मैंने बोला कि x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो एक एक बात का जवाब देते रहना और कमेंट में जवाब देना, एक एक बात का जवाब देना और कमेंट में जवाब देना। x प्लस 1 अपॉन एक्स अगर 5 है तो मुझे एक बात बताओ यार, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना आएगा, बोलो। मैं ये पूछना चाह रहा हूं ये आंसर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना आएगा, बताओ, शाबाश। सभी बच्चे इसका जवाब देंगे, सभी बच्चे जवाब देंगे। अभी मैं एक बात के ऊपर पहुंचने का प्रयास करूंगा ताकि सभी बच्चे उस तक पहुंचे। एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, जल्दी से आंसर दीजिए सर। पवन कुमार, दोस्त आप पानी पी के और रिलैक्स करके 1 बजे बाद मेरे को कॉल करना ऐसी छोटी छोटी बातें पूछने के लिए, लेकिन अगर आप जॉब लगवाना चाहते हैं हकीकत में तो बस पढ़ो। आप पढ़ तो रहे नहीं है, फोकट की बातें सोच रहे हैं, तो कैसे जॉब लगेगी यार, फिर आपको बुरा लगेगा। क्योंकि मैं डांटता इसलिए हूं कि जब मैं दम लगा के पढ़ा रहा हूं ना, और तब उस वक्त कोई चींची करने लग जाता ना, फिर मेरे को बड़ा यार चिड़न सी होती। फिर बच्चे हैं, गलतियां करते हैं, समझा देते हैं। आप मेंटली एक जगह रहो और फिजिकली भी उसी जगह रहो तो जॉब लगेगी ना यार। दिमाग में क्या चल रहा है, जॉब लेनी है, यहां क्या चल रहा है, एक्स स्क्वायर चल रहा है, वहां पर अब एक्स स्क्वायर चलेगा, फिर आपके दिमाग में वहां चलेगा एक्स स्क्वायर, लेकिन वहां जॉब बोलेगी, जॉब ना चली होगी, बोल भैया एक्स स्क्वायर क्या है, उस वक्त गायब हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो इसलिए भैया अब यहां सीखो यार बात को, अलग चीज कोई कुछ नहीं बोलेगा। मैक्सिमम बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा जवाब दे दिया, 23, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अब अगर मैं इसके आगे बढ़ता हूं दोस्तों, अगर मैं यहां लिखता हूं x माइनस 1/x, छोड़ो, अब मुझे बता दो, इससे यहां 2 है, यहां पावर 1 हो गई, 2 से पावर 1 हो गई, आधी पावर हो गई, 2 से पावर आधी हो गई, आधी। तो अगर माइनस की तरफ आना है तो माइनस की तरफ आना है तो -2 और इसका अंडर रूट 23 में से 2 गया तो 21, उसका अंडर रूट। बोलो बात समझ में आई क्या, ये 21 है, शायद 21 पूरा दिखाई नहीं दे रहा तो मैं थोड़ा सा और इधर लिख देता हूं, 21 बिल्कुल कोने पे गया हुआ है, 21, ठीक है। अब समझ में आ गया, तो ये आ गया रूट 21 आ गया। अब ये रूट 21 अगर आ गया तो मैं अब ये कह सकता हूं कि इसको अगर मैं बीच में से हटा दूं, अगर मैं इसको बीच में से हटा दूं तो क्या ये डायरेक्ट एक रूट बन रहा है, डायरेक्ट की सेम पावर से सेम पावर पर जाना, सेम पावर से सेम पावर पर जाना है। इधर प्लस है तो इधर माइनस है, यानी माइनस की तरफ जाना है। तो देखिए क्या कर सकते हैं,
5 से √21 आंसर भी पता है, बस पहुंचा दो तो मुझे ये कहानी पता चल गई कि अगर मैं इसको a लिखता हूं तो उधर वाली चीज क्या है, a² माइनस, यहां 2 करते थे ना, माइनस की तरफ जाना है, माइनस की तरफ जाना तो 2 करते थे, लेकिन यहां 2 का भी स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर कर दो 4 और इसका अंडर रूट, 2 का भी स्क्वायर कर दो 4 और इसका अंडर रूट, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 4 गया तो 21 और 21 का रूट आ जाएगा 21। बोलो, मैं तो ये पूछ रहा हूं क्या बात बिल्कुल परफेक्ट बोली है, क्या बात बिल्कुल परफेक्ट बोली है? तो मुझे ये कहानी समझ में आ गई तो इसको मैं डायरेक्ट कह सकता हूं कि हाँ सर, क्या x प्लस 1/x अगर a है, x प्लस 1/x अगर a है तो आपको निकालना है x माइनस 1/x, आपको निकालना है x माइनस 1/x, और x माइनस 1/x कैसे निकलेगा, x माइनस 1/x ऐसे निकलेगा, माइनस की तरफ आना है और माइनस की तरफ आना है तो a² माइनस 4 और इसका अंडर रूट, a² माइनस 4 और इसका अंडर रूट, बोलो a² माइनस 4 और इसका अंडर रूट। बोलो भैया, बात समझ में आई बिल्कुल कि माइनस की तरफ जाना है तो -4 कर दो, और अगर प्लस की तरफ जाना होता, मैं यहां बदल के लिख देता हूं, या मैं थोड़ा छोटा लिख देता हूं ना, इसको थोड़ा सा छोटा लिख देता हूं कि ये कितना है, x प्लस 1/x इक्वल टू a, ठीक है। तो वैल्यू आपको चाहिए है x माइनस 1/x, वैल्यू आपको चाहिए है x माइनस 1/x, तो इसका जवाब कितना रह जाएगा, a² माइनस 4 और इसका अंडर रूट। अब अगर मैं यहां से बात करता हूं, मेरे को ये दे रखी है x माइनस 1/x अगर a है, ये कह रहा है कि x प्लस 1/x कितना होगा, x प्लस 1/x कितना होगा। अगर x प्लस 1/x की बात करते हैं तो कितना होगा, a² प्लस 4 और इसका अंडर रूट, a² प्लस 4 और इसका अंडर रूट। बोलो, बात समझ में आई, a² प्लस 4 और इसका अंडर रूट। अगर मैंने क्या बोला था आपको, जिधर जाना है प्लस की तरफ जाना है तो प्लस का निशान, क्योंकि बड़े पर जाना, x में कुछ ना कुछ जुड़ेगा, x के इसके अंदर कुछ ना कुछ जुड़ेगा। अगर माइनस की तरफ जाना है तो माइनस का निशान, अगर सेम पावर से सेम पावर, सेम पावर से सेम पावर, मैंने आपको अगर देखेंगे तो सारे पैटर्न सिखा दिए हैं। 1 से 2 पे जाना है, 1 से 2 पे जाना है, ठीक है, वापिस कर दिया 2 से 1 पर, मतलब हाफ की तरफ आना है, और सेम से सेम है, डबल करना, डबल से वापिस आना और सेम से सेम जाना। 3 पैटर्न आपको सिखा दिए हैं और बहुत अच्छी चीजें बता दी है मैंने आपको। बोलो, बात समझ में आ गई भाई? बिल्कुल, सभी मैंने कमेंट्स देख लिए हैं सभी बच्चों के, बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, गजब। चलिएगा नेक्स्ट नंबर बात पर मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट नंबर बात पर, किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इस चीज का मैं बहुत ध्यान रखता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप सभी बच्चे बहुत अच्छे से चीजों को समझकर मुझे आंसर दें, ठीक है भाई। चलिए अब मैं आता हूं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर। मैं सीधा चलता हूं अब क्यूब वाले रिजल्ट्स पर, ये चीज आप कर लेंगे। अब मैं सीधा क्यूब वाले रिजल्ट्स पे चलता हूं। कैसे? मैं अगर आपको ये बोलता हूं कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू, कुछ भी मान लेते हैं, चलो मैंने मान लिया 4, ठीक है, और अब मैंने बोला x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान मुझे निकालना है, क्या होगा। x क्यूब प्लस में 1/x क्यूब का मान मुझे निकालना है, क्या होगा। ये चीज मैंने आपसे बोली है। अगर ये चीज निकालनी है तो इस बात का ध्यान रखिए क्या, कि भैया
ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस का 3ab इंटू ए प्लस बी और इज इक्वल टू 4 का क्यूब हो जाएगा 64। मुझे पता ये x से x कट गया और a प्लस बी की जगह यहां मैं 4 रख दूंगा तो ये 4 आ गया है और गुणा में ये 3 है ही और ये 4 है और ये 3 है तो 4 गुना 3 टोटल कितना हो जाएगा 12। और ये अगर 12 हो गया तो मैं क्या करूंगा उधर 12 को ले जाके माइनस कर दूंगा तो 64 में से 12 जाएगा तो 52 बच जाएगा। 64 में से 12 जाएगा तो ये 52 बच जाएगा। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर ये a है तो ये आ जाएगा a क्यूब माइनस इधर प्लस है तो इधर जाकर माइनस हो जाएगा a क्यूब माइनस 3a a क्यूब माइनस 3a। इस बात का पता होना चाहिए, पहली चीज है। अगर इसी बात को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं, मैंने ये बोला x माइनस 1/x इज इक्वल टू a है, x माइनस 1/x इक्वल टू a है तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब इक्वल टू कितना होगा। आपको पता ये माइनस है, इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो a क्यूब प्लस में 3a, ये a क्यूब है इधर, ये माइनस इधर जाकर क्या हो जाएगा, ये माइनस इधर जाकर प्लस हो जाएगा, ये माइनस इधर जाकर प्लस हो जाएगा तो a क्यूब प्लस 3a और इधर वाला प्लस इधर जाकर माइनस हो जाएगा a क्यूब माइनस 3a। इस बात का सभी बच्चों को पता होना चाहिए। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं लेकिन बहुत जरूरी बात है। अब देखो मेन गेम मैं अब पूछना चाह रहा हूं, अभी तक की जो स्टेटमेंट बनी है मैं पूछना चाह रहा हूं कितने बच्चे उसका सही जवाब दे सकते हैं। मैंने माना x प्लस 1/x अगर a है, मैंने बोला x प्लस 1/x अगर a है तो आप मुझे बताएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, इसका मान आपको बताना है क्या होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, इसका मान बताना है क्या होगा। बोलो भाई साहब, इसका मान बताना है क्या होगा, बोलो। देखना चाहता हूं कितने बच्चे इसका सही जवाब दे सकते हैं। इसके बाद की बात है, बाकी चीजें तो फिर मैं आगे बढ़ाऊंगा तो उसके बाद की बात है, लेकिन अभी के लिए मैं ये देखना चाह रहा हूं कितने बच्चों के दिमाग में ये बात बनेगी, कितने बच्चों के दिमाग में ये बात बनेगी। और बहुत अच्छी बात है अगर आपके बन रही है, तो नहीं बन रही तो घबराने वाली बात नहीं है। अभी हम बैठे हैं ना, सीखेंगे। एक बारी नहीं बनेगी, दूसरी बारी नहीं बनेगी दोस्त, बनेगी बात। मेहनत करेंगे तो बात बनेगी, ऐसा नहीं कि बात नहीं बनेगी, 101% बनेगी, लेकिन बशर्ते उस स्टैंडर्ड की हम मेहनत कर रहे हों। देखो अब अगर मैं कहता हूं कि सर ऐसे तो हमारे दिमाग में तो नहीं बन रही, मैं बनवाता हूं भैया बात, घबरा क्यों रही हैं। एक यहां से मैं लिख सकता हूं x प्लस 1/x और एक जगह मैं लिख सकता हूं x माइनस 1/x। बोलो अगर ये दोनों बातें लिख सकता हूं क्या? हाँ, ये दोनों बातें तो मैं लिख सकता हूं भाई। और x प्लस 1/x तो दे ही रखा है तो ये तो हो गया a, और x माइनस 1/x मैंने बोला कि ये क्या लिख दिया है मैंने, x माइनस 1/x, x माइनस 1/x, और x माइनस 1/x है तो यहां मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं क्या, सेम चीज है, पावर सेम है, पावर सेम है तो a का स्क्वायर माइनस की तरफ आना तो माइनस और उस 2 का भी स्क्वायर 4, a इंटू ए स्क्वायर माइनस 4, a इंटू ए स्क्वायर माइनस 4। बोलो
ये क्वेश्चन, ये तरीके मैंने आपको वो समझा दिए हैं, ये आपके आगे जब हायर लेवल अलजेब्रा भी आप करेंगे ना, तब भी आपको समस्या नहीं आएगी। बात बड़ी मैंने कम शब्दों के अंदर बहुत कुछ समझाने का प्रयास किया है, लेकिन ये एक बारी में नहीं बैठती है बात। पहली बारी में 100 बच्चे बोलते हैं, बात समझ में नहीं आती, अगली बारी उस वही संख्या हो जाती है 50, उसके बाद वही संख्या उन्हीं का 50% 25, उसके बाद 12, इस तरीके से धीरे धीरे, क्योंकि हर किसी का माइंड लेवल हर एक स्टैंडर्ड पे काम नहीं करता है। कहते हैं कि यानी अब आपको बात समझ में आ गई है धीरे धीरे कि कैसे मुझे इस तरीके से लेकर आना है। बोलो भाई साहब, ठीक है, चलो बात समझ में आ गई है। अब मैं बात को आगे बढ़ाता हूं। मैं अगर आपको यह बोलता हूं कि x प्लस 1 अपॉन एक्स, x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू, मैंने कुछ भी मान लिया 3, तो भाई साहब मुझे निकालना है x की पावर 4 प्लस में 1 अपॉन एक्स की पावर 4, x की पावर 4 प्लस में 1 अपॉन एक्स की पावर 4, ये आपको निकालना है। कितना आएगा? कोई घबराने वाली बात तनिक सी भी नहीं है अगर आपको छोटी छोटी बातों का पता है तो। x की पावर 4 तक पहुंचने के लिए सीधा कोई रास्ता ही नहीं है, सीधी कोई फ्लाइट नहीं है। वहां पर आपको पहले एक जगह से उड़ना पड़ेगा, दूसरी जगह डाउन करना पड़ेगा, वहां से दूसरी फ्लाइट लेनी पड़ेगी, वहां पर पहुंचना पड़ेगा। सीधी फ्लाइट सिर्फ 2 ही जगह की है, सीधी फ्लाइट सिर्फ 2 ही जगह की है, एक तो स्क्वायर वाले केस की और एक क्यूब वाले केस की। इसके अलावा आपकी फ्लाइट में इतना ईंधन नहीं है, इतना फ्यूल नहीं है कि वो सीधा इनके अलावा कहीं पहुंचा दे। ये हवाई अड्डे बहुत दूर दूर हैं, इनके पास पहुंचाना समस्या का काम है। तो इसलिए ध्यान रखिए, या तो सीधा स्क्वायर पे पहुंच सकते हैं या तो सीधा क्यूब पे पहुंच सकते हैं। तो अब मैं जो कह रहा हूं, देखो इसको मैंने क्या बोला, इसको मैंने बोला एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना बनेगा? 3 का स्क्वायर 9 और 9 में से 2 गया तो 7, 3 का स्क्वायर 9 है, 9 में से 2 गया तो 7। सबसे पहले स्क्वायर बना दिया, पावर दो डबल पावर पे जाना तो स्क्वायर, फिर आपको डबल पावर पे जाना है, फिर आपको डबल पावर पे जाना है तो ए स्क्वायर माइनस 2 यानी के स्क्वायर माइनस 2, 49 माइनस 2 47, 49 माइनस 2 47। बोलो भैया बात समझ में आई क्या? सर आ गई है क्या? इस तरह का क्वेश्चन आप समझ सकते हैं, बता सकते हैं, निकाल सकते हैं अगर मैं क्वेश्चन देने का प्रयास करूं। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको उसमें नहीं मिलेंगे, किसमें? नोट्स के अंदर। ये आपको नोट्स में क्वेश्चन मिलने ही नहीं है, इसलिए लाइव क्लास का फायदा होता है। चलो मैं ये क्वेश्चन तो लिख देता हूं। चलो अब मेरे को क्या निकालना है, मैंने सारी चीजों को हटा दिया। थोड़ा मुश्किल करवा दूं? बिल्कुल करवा दो सर, दिमाग चलने लग रहा है अब तो भाई साहब। मैं अच्छा चलो मैं ये पूछना चाह रहा हूं, चलो ठीक है अभी तो यहीं तक कर देता हूं। थोड़ा सा मुश्किल ये माइनस कर दिया, ये थोड़ा सा मुश्किल कर दिया मैंने, ये माइनस कर दिया है। ये लीजिए स्लाइटली सा मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन स्लाइटली सही मुश्किल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ही मुश्किल है बस। अब बात को ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं। x प्लस 1 अपॉन एक्स अगर 3 के बराबर है तो x की पावर 4 माइनस में 1 बाई एक्स की पावर 4, ये क्वेश्चन उसने बोला है और इसका मुझे सॉल्यूशन बनाना है। क्या होगा? तो मैं यहां से इसका सॉल्यूशन बनाने का प्रयास करता हूं और आप मेरे साथ साथ सुनना, देखना, समझना, शायद बात बन जाए, शायद बात बन जाए। कैसे? देखिएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स अगर 3 है तो मैंने क्या देखा कि यार माइनस में तो कोई फॉर्मूला ही नहीं होता। तो भाई साहब क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? पावर आधी करो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। बोलो दोस्त, बोलो भैया अगर मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा ये वाला। बोलो बात क्लियर है क्या? बोला सर क्लियर है। अब इसका फिर पावर आधी कर लो, इसकी फिर पावर आधी कर लो, इसकी फिर पावर आधी कर लो, तो ये तो हो जाएगा एक्स प्लस 1 अपॉन, और यहां आ जाएगा एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, ये आ जाएगा एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स और एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। बोलो
बोलो ये बात अगर समझ में आ गई तो एक भी जगह छोटी से भी पॉइंट गलती नहीं हो सकती है। अब मैंने देखा ये तो 3 का 3 है गुणा, ये कितना बनेगा, ये कितना बनेगा ये बाद में देखेंगे। ये सेम से माइनस पे जाना, ए स्क्वायर 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 और इसका अंडर रूट ये आ जाएगा 5 और इनटू ए स्क्वायर माइनस 2 7, तो सारा कुछ मिलाकर कितना बन जाएगा 21 रूट 5, 21 रूट 5 कितना आंसर आ जाएगा 21 रूट 5। देखो कुछ बच्चों ने फिर गलती कर दी, कुछ ने कुछ आंसर दे दिया, कुछ ने कुछ आंसर दे दिया। अरे थोड़ी से दिमाग तो लगाते 77 पहुंच गए। स्क्वायर के अंदर कभी भी फॉर्मूले में माइनस नहीं आता है, माइनस की चीज आते ही ब्रेक करो पहले। मैं ये क्या कह रहा हूं कि माइनस की चीज जब भी आती है ना तो आधी पावर करो और एक जगह प्लस कर दो, एक जगह माइनस कर दो, पावर आधी कर दो एक जगह, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, और एक जगह इसी को प्लस कर दो एक्स स्क्वायर प्लस में 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब क्या करें, फिर पावर आधी कर दो, पावर आधी कर दो तो ये x माइनस 1 बाई एक्स और ये हो जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स, एक्स प्लस 1 बाई एक्स, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये चीज मुझे लगता है कि आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन मैं आपके असाइनमेंट में आप तक पहुंचा दूंगा, ये क्वेश्चन मैं आपके असाइनमेंट में आप तक पहुंचा दूंगा। देखिएगा एक क्वेश्चन तो ये होगा, बोलो समझ में आया क्या? क्या इस तरह का अब बोला सर एक क्वेश्चन और कर, 21 रूट 15, बोला सर एक क्वेश्चन और करा दो। बात उस एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन की नहीं है, समझने के लिए एक दो ही क्वेश्चन बहुत हो जाते हैं, समझने के लिए एक दो ही क्वेश्चन, पैटर्न समझ में आ गया। अब क्वेश्चन तो चाहे मैं इसके ऊपर 50 करा दूं और आपको भी लगेगा हाँ भाई सर ने 50 क्वेश्चन कराए थे ना, पैटर्न समझ में आना चाहिए। मेन गेम ये इस पैटर्न के समझने का है। बोलो अगर बात समझ में आई तो, बोला सर ये तो आ गई, चलो ये आ गई तो फिर अगली बात भी जरूर समझवाएंगे। ऐसा तो होगा, हो ही नहीं सकता कि आप मेरे पास आए और मैं आपको ना समझाऊं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और 100% समझ में आएंगे क्योंकि आपको पता है मेरी एक्सप्लेनेशन में तो बड़ा जबरदस्त दम रहता है। मैं आपसे पूछता हूं 5x स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 12 है। 5x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5x स्क्वायर इक्वल टू 12 है। तो आपको वैल्यू बतानी है 25x की पावर 4, 25x की पावर 4 प्लस में 1 अपॉन 25x की पावर 4, ये वैल्यू आपको बतानी है क्या होगी। अभी तक तो चीजें बिल्कुल आसान है। ऊपर नीचे जब भी सेम चीज हो तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। जब ऊपर वाली चीज और नीचे वाली चीज सेम चीज हो तो कुछ भी सोचने की जरूरत ही नहीं है। नो नीड, कोई जरूरत ही नहीं है। ऊपर भी वही चीज है, नीचे भी वही चीज है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो करना क्या होगा दोस्त, करना सिर्फ ये होगा, जब ऊपर भी वही है नीचे भी वही है, सेम है, तो के स्क्वायर माइनस 2, 12 का स्क्वायर माइनस में 2, 12 का स्क्वायर माइनस में 2, के स्क्वायर माइनस 2, और 12 का स्क्वायर माइनस 2 है तो आंसर आ जाएगा 1, आंसर आ जाएगा 142। बोलो अगर बात समझ में आई तो। लेकिन ये केस तभी होगा, अब ये -2 अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इधर -2 मैंने लिखा हुआ है, वो आपके पास पहुंच जाएगा। के स्क्वायर -2 ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन ये आप तक पहुंच जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। अब मैं बात करता हूं कि सर अगर ऊपर नीचे की चीजें सेम ना हुई तो, अब मैं बात करता हूं सर ऊपर नीचे की चीजें अगर सेम ना हुई तो देखिए मैं अगर बोलता हूं 2x प्लस में 1 अपॉन 2x, 2x प्लस में 1 अपॉन 2x
इज इक्वल टू 14। तो वैल्यू आपको बतानी है एक्स स्क्वायर प्लस में 1/16 एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस में 1/16 एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू आपको बतानी है क्या होगी। देखो, जो चीज निकालनी है ना, पहले तो करना क्या है, उसके जैसा बनने का प्रयास करो। उसके लिए हमको चाहिए क्या है, जो चीज हमको निकालनी है, सबसे पहला काम क्या करना है, इसके लिए हमको क्या चाहिए है, ये बात आपको निकालनी है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए है, ऊपर तो x चाहिए, क्योंकि x का स्क्वायर कर दूंगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। और यहां क्या चाहिए है, यहां आपको 4x चाहिए है, क्योंकि 4 का स्क्वायर कर दूंगा तो 16 हो जाएगा, और x का स्क्वायर कर दूंगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। बोलो भैया, 4 का स्क्वायर कर दूंगा तो 16 हो जाएगा, और x का स्क्वायर कर दूंगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। बोलो अगर बात बिल्कुल क्लियर है तो बोलो क्लियर है सर। अब देखो, इस फॉर्मेट को ऐसा बनाना है, पहले जो भी क्वेश्चन आपको दे रखा है उस क्वेश्चन में सोचो कि क्या करूं, क्या चाहिए है मुझे, कि किस चीज का स्क्वायर करूं कि ये फॉर्मेट मेरे को मिल जाए, किस चीज का स्क्वायर करूं। तो मैंने बोला कि x का स्क्वायर करूंगा तो x स्क्वायर मिलेगा, 4 का स्क्वायर करूंगा तो 16 मिलेगा, और x का स्क्वायर करूंगा तो ये मिलेगा। अब मुझे ये चाहिए है, और इसके चाहने से क्या करना है, अब इस संख्या में ऐसा क्या करो कि ये बन जाए। तो मैंने लिखा दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, मैं लिख देता हूं यहां पर, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, 2 से भाग, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, दोनों तरफ 2 से भाग दे दिया, और दोनों तरफ 2 से भाग दे दिया, तो ये तो बन जाएगा x, और इसको अगर 2 से ही भाग देंगे तो नीचे तो बन जाएगा 1/4x इज इक्वल टू 7। अब आपको पता है जब ऊपर नीचे सेम चीज नहीं बैठी तो अब वो सीधा k² - 2 गायब है, अब वो k² - 2 गायब है, k² - 2 गायब है, k² के साथ अब कुछ ये वो, अब मेंटली सोचो, अब मेंटली सोचो, गायब तो क्या है, बात तो वही है, उसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा है। अब कैसे, इसका स्क्वायर करेंगे x² प्लस इसका स्क्वायर करेंगे प्लस का, इसके अलावा वाला प्लस इधर आ जाएगा। तो यहां से मैंने देखा कि अगर इसके मैं बढ़ता हूं तो 7 का स्क्वायर 49, 49 - 2 a, इसके साथ क्या है 1, और इनटू में 1/4, और 1/4 है तो 2 से कटेगा 2 बार, तो 1/2, तो 49 में से अगर ये 1/2 चला गया, और 49 में से अगर ये 1/2 चला गया तो आंसर आ जाएगा 48.5, आंसर आ जाएगा 48.5। बोलो अगर बात समझ में आई तो। मैं पूछना चाह रहा हूं, अगर ये बात समझ में आई तो मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं, क्योंकि मैं लिखने के बाद फिर बाद में देखूंगा कि मैं बच्चों से फिर आपके कमेंट्स पढ़ूंगा। अभी मैं कमेंट्स नहीं पढ़ रहा हूं, क्योंकि मैं कमेंट पढ़ने चला गया तो ये समझ लूंगा कि फिर मेरा पढ़ाने से दिमाग हट जाता है, बातें इधर उधर की होने लग जाती हैं। मैं एक बार क्वेश्चन लिख देता हूं, फिर आपका कमेंट पढ़ता हूं। 7x इज इक्वल टू 4 है, इज इक्वल टू 4 है। आपको क्या चाहिए है, आपको चाहिए है 49x स्क्वायर, आपको चाहिए है 49x स्क्वायर प्लस में 1/4x स्क्वायर, 1/4x स्क्वायर, ये आपको चाहिए है 49x स्क्वायर प्लस में 1/4x स्क्वायर, ये आपको चाहिए है। अब मैं यहां क्वेश्चंस को तो देखूंगा बाद में, अब ये क्वेश्चन तो देखेंगे आप और मैं आपको। बोलो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, 2 से भाग कर दो, वेरी गुड, कुछ बच्चों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई है बात। चलिए नेक्स्ट अब है 2x प्लस 1/7 इक्वल टू 4 है, तो 49x स्क्वायर प्लस में 1/4x स्क्वायर, बताना है कैसे इसका आंसर निकालेंगे, बताना है आपको सॉल्यूशन।
कैसे इसका आंसर निकलेगा, इसका सॉल्यूशन आपको बताना है सभी बच्चों को, सभी बच्चों को इसका सॉल्यूशन बताना है। देखो आपको ऊपर चाहिए है 7, नीचे चाहिए है 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर ही 4 होता है। ऊपर 7 चाहिए है, नीचे 2 चाहिए है, तो आपने क्या किया 2x प्लस में 1/7x, ऊपर चाहिए है 7 और नीचे चाहिए है 2, तो 7 से गुणा कर दी, 2 से भाग कर दिया। जो काम किया वही काम इधर भी कर दो, जो काम किया है वही सेम काम इधर भी कर दो, 7 से गुणा कर दो और 2 से भाग कर दो। तो 2 से ये 7 से गुणा करके 2 से भाग करेंगे तो ये तो 7x बन गया, और 7 से 7 कट गया तो ये प्लस में 1/2x भी बच गया, प्लस में 1/2x भी बच गया, इज इक्वल टू 2 से कट जाएगा 2 बार, 2 से कटेगा 2 बार तो ये 14 आ गया, 2 से कटेगा 2 बार तो ये 14 आ गया है। तो अब मैंने देखा मुझे अब चाहिए है ये वाला केस, मुझे चाहिए है ये वाला केस, तो ये बन जाएगा 49x² प्लस 1/4x², 14 का स्क्वायर 196, 196 है, इधर वाला प्लस इधर जाकर हो जाएगा -2, ए की जगह है 7 और इनटू में बी की जगह है 1/2। मैंने देखा 2 से 2 को कट कर दो, 196 में से 7 गया तो आंसर आ जाएगा 189, 196 में से 7 गया तो आंसर आ जाएगा 189। बोलो भैया, बोलो भैया। तो आंसर आ गया सभी बच्चों को, बिल्कुल बच्चों को समझ में आ गया है। बहुत बेसिक लेवल से मैंने चीजों को बताना शुरू किया है, बहुत छोटी छोटी, लेकिन मैं आपको हर पैटर्न का हर क्वेश्चन करवाता जा रहा हूं, हर पैटर्न का क्वेश्चन। चलिएगा अब आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर, पैटर्न के क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए सीजीएल के अंदर हम लोग क्या करते हैं और डेप्थ में दूसरे तरीके से कहानी को शुरू करते हैं। जहां रेलवे का बच्चा मिक्स हो जाता है वहां फिर यहां से शुरू करते हैं, क्योंकि रेलवे के अंदर इन चीजों का बड़ा बोलबाला है, सीजीएल के अंदर दूसरी चीजों का बोलबाला है। तो जो शाम को बच्चे मेरे से ही दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर पढ़ रहे हैं, वो प्रैक्टिस क्लास है, मतलब सिखाने लायक क्लास है। वहां आपने देखा वहां की पहली क्लास अलग थी, यहां की पहली क्लास अलग है, वहां की दूसरी क्लास भी अलग थी, यहां की दूसरी क्लास भी अलग है। दोनों जगह का पैटर्न अलग अलग है पढ़ाने का। मुझे बहुत अच्छे से इस चीज का पता है कि जब रेलवे है तो क्या पढ़ाना है, जब सीजीएल है तो क्या पढ़ाना है, अदर कोई एग्जाम है तो क्या पढ़ाना है। जब ये पढ़ाने की सेंस पता होना, यही चीज हम लोगों को दूसरों से अलग करती है। और ये सेंस कब डेवलप होती है? ये होती है मेहनत से डेवलप होती है, कि हम लोग खुद जब मेहनत करते रहते हैं तब ये सेंस हमारी डेवलप होती है। तो चलिएगा मैं अगर एक और क्वेश्चन आपको देता हूं, फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर बात पर बढ़ जाते हैं। बिल्कुल एक लास्ट क्वेश्चन मैं इस तरीके का दे रहा हूं, मैं देखना चाह रहा हूं कितने बच्चे इसका सही जवाब देंगे। तो मैंने बोला 4x प्लस में 1/5x, 4x प्लस में 1/5x इज इक्वल टू 4x प्लस में 1/5x इज इक्वल टू 8 है। 4x प्लस में 1/5x इक्वल टू 8 है। तो आपको बताना क्या है 16x²। अब आपको अलग किसी चीज की गुणा करनी नहीं है, अब मैं सीधा क्यूब के ऊपर चलूंगा। 16x² प्लस में 1/25x²। बोलो भैया, इसका जवाब मुझे देना है, आपको इस बात का जवाब आपको देना है मेरे को। 16x² प्लस में 1/25x²। बोलो दोस्त, अगर कितना आंसर आएगा? ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, कितना आंसर आएगा? मैं पूछना चाह रहा हूं कितना आंसर आएगा? कितने बच्चे? आप मुझे पता है कि 4 का स्क्वायर ही 16 बनेगा, 5 का स्क्वायर ही 25 बनेगा, तो बात तो सही है। 8 का स्क्वायर आ गया 64 माइनस, क्योंकि इधर का प्लस इधर जाकर -2 इंटू ए और इंटू बी 1/5, तो 8/5 है। और 8/5 मतलब मैंने बोला कि 64 माइनस 8/5। 8/5 का मतलब है कि 1.6 और 1.6 का मतलब ये हो गया कि आंसर आ जाएगा 62.4। आंसर आ जाएगा 62.4।
बोलो अगर बात क्लियर है तो। अगर सभी बच्चों को यहां तक की बातें क्लियर है तो हाँ भरिए, फिर इसके आगे की बात पर चलते हैं कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर हो गई। वेरी गुड वेरी गुड विक्रांत कुमार, अननेसेसरी डिमांड मत करिए, दिमाग सही अगर आपका नहीं होता है तो पानी पी लिया करो भाई, जगह पर ही क्वेश्चन आएगा। मैथ पढ़ाते पढ़ाते आपको फिजिक्स पढ़ाऊं तो समझ में आएगी नहीं। मैथ पढ़ाते पढ़ाते अगर आपको आईआईटी वाला इंटीग्रेशन पढ़ा दूं, अभी मैंने आपको क्या सिखाया, x प्लस 1/x सिखा रहा हूं, और सिखाते सिखाते मैं क्या ले आया, सिखाते सिखाते कि अंडर रूट आयोटा स्क्वायर प्लस में 2 आयोटा डिवाइडेड बाई आयोटा क्यूब और प्लस में 3 फैक्टोरियल और प्लस में 4 इंटू 5 फैक्टोरियल की पावर आयोटा का स्क्वायर और सारे का क्यूब रूट, इसका आंसर बताइए क्या होगा। आप बोलेंगे सर क्या मजाक कर रहे हैं, अभी तक तो आप अलजेब्रा सिखा रहे थे, अभी कहां की चीजें कर रहे हैं कि ये। अब मुझे एक बात बताओ, जब आप कह रहे हैं कि सर वो क्वेश्चन आ रहा है, भैया आएगा यार, थोड़ा सा शांति तो रखो, आप दिमाग बहुत तेज चलता है तो शाम को पढ़ा करो एसएससी वाले बैच में। वहां पर देखो, वहां पर सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनते हैं बैठ के, आपको भी दिखाई देता है, वो प्लेटफॉर्म अलग है अपना, ठीक है। एनटीपीसी के लिए मैंने आपके लिए ये ऐप बनवा के यहां मैं अलग से कर रहा हूं, अब ऐप के ऊपर अपडेशन चलेगा तो वहां पर मैं सारे कॉमन कोर्सेज को एक ही प्लेटफॉर्म पे लेके आऊंगा। मैंने आपके चलते बैच के अंदर कोई एसएससी का बैच इस प्लेटफॉर्म पे नहीं लेके आए हम लोग, क्योंकि हमें भी पता है कि हमको फाइनेंशियल लॉस हुआ इस बात का, हम पढ़ा सकते थे, लेकिन मुझे लगा कि आपका फायदा किस चीज में है। मैंने सिंपल आप लोगों के लिए रेलवे का माहौल क्रिएट करके दिया है, जो प्रॉमिस मैंने किया था कि एक ही बैच पढ़ाएंगे, प्रॉमिस किया था एक ही बैच पढ़ाएंगे, इसके अलावा उस वक्त कोई बैच नहीं पढ़ाएंगे और पूरी मेहनत से पढ़ाएंगे, हर जो बात बोली थी वो पूरी है। और मैं फिर कह रहा हूं सीबीटी 2 के लिए भी, सीबीटी 2 के लिए मैं फिर कह रहा हूं सीबीटी 2 के लिए भी एक ही बैच पढ़ाऊंगा, और भैया ऐसा पढ़ा दूंगा एक ही बारी में, चाहे आपका मैथ का कोई, चाहे एसएससी प्री ले लेना, चाहे एसएससी मेंस ले लेना, चाहे आप सीडीएस ले लेना, चाहे रेलवे ले लेना, चाहे एफसीआई ले लेना, चाहे पटवार ले लेना, चाहे यूपी लेखपाल ले लेना, या बिहार का कोई एग्जाम ले लेना, मैं कह रहा हूं कोई स्टेट का कोई एग्जाम ले लेना, एक सिंगल क्वेश्चन की भी मेरी गारंटी रहेगी। तो हर चीज का वक्त लगता है, ठीक है, ठीक है। तो इसलिए आगे इस तरह की बातें मत किया करो कि वो क्वेश्चन ये क्वेश्चन, आपको हो सकता है 4 क्वेश्चन याद हो, मेरे को वो सारे ही ना क्वेश्चन याद है, तो इस तरीके की डिमांड मत रखिए आगे कि, क्योंकि इससे क्या ना बच्चों का दिमाग, बच्चे थोड़े भटकते हैं, थोड़ा हायर लेवल पढ़ना है तो शाम को पढ़ लिया करो। और मैंने जो शाम को अलजेब्रा की फ्री क्लास जो दे रखी है ना 5:15 बजे, वो सिर्फ आप उन बच्चों के लिए दे रखी है जो थोड़ा हायर लेवल पढ़ना चाहते हैं। जो ठीक है, जो रेलवे को टारगेटेड है वो ये पढ़ लो, जो सर रेलवे भी हो जाए और हम आगे भी पढ़ते रहे वो दोनों पढ़ लो, वो जो लगता है कि सर हमारा दोनों हो जाए तो दोनों पढ़ लो, एक हो जाए तो एक पढ़ लो, सारी चीजें तो दे रखी है यार। और आपसे यहां, और जितना आपसे पेमेंट लिया था उसका बिल्कुल सही यूटिलाइज हो रहा होगा 100%, क्योंकि थोड़ा मोटा टाइम टेबल के अंदर कभी कभार ऊपर नीचे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन मैं एक टीचर का पूर्ण कर्तव्य निभाता हूं भाई। टीचर का काम है बच्चों को समझाना, उनको समझ में कैसे आएगा कि वो मोटिवेट हो, वो पढ़ते चले जाएं, वो कहते ना ऑनलाइन गुलामी में ना फंसे, वो अपने उनके अंदर आग जगे जॉब लेने की, और वो एक नैतिक इंसान भी बने और वो सिलेबस भी सीखे। मैं हर एक क्लास के अंदर हर एक चीज का मिश्रण रखता हूं, उसको बोलते हैं परफेक्ट टीचर, ठीक है। देखिएगा अब मैं बात को आगे बढ़ाता हूं, मैं अगर ये कहता हूं कि अब आपको पता है कि मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं सिर्फ, x प्लस 1/x अगर मैंने माना कितना है 5 है, तो भाई साहब आप मुझे ये बताइए x क्यूब प्लस में 1/x क्यूब कितना आएगा, x क्यूब प्लस में 1/x क्यूब कितना आएगा, x क्यूब प्लस में 1/x क्यूब कितना आएगा, बोलो x क्यूब प्लस में 1/x क्यूब कितना आएगा। मैं देखना चाह रहा हूं कितने बच्चे, x प्लस 1/x अगर 5 है तो x क्यूब प्लस, तो आपको पता सर ऊपर नीचे की चीजें सेम है, तो 5 का क्यूब 125,
-3a, 3 गुना 5, तो 125 माइनस 15, और 125 माइनस 15 तो टोटल कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। 125 माइनस 15 तो टोटल कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? बोला सर हो गई। ये तो भाई साहब अब मैंने आपको एक नई चीज लिखी, मैं यहां लिख देता हूं 3, ठीक है, और यहां मैं लिखता हूं x की पावर 6 प्लस में 1/x की पावर 6, ये लिख दिया है। इसका जवाब मुझे चाहिए है। चलो मैं यहां लिख देता हूं x की पावर 6 प्लस में 1/x की पावर 6 कितना होगा। x की पावर 6 प्लस में 1/x की पावर 6 कितना होगा, ये चीज आपको बतानी है क्या होगी, ये चीज आपको बतानी है क्या होगी, ठीक है। देखिए अब इसका सॉल्यूशन निकालना है। इसका सॉल्यूशन आपको निकालना है। x की पावर 6 प्लस में 1/x की पावर 6 कितना होगा। तो अब बात को बहुत ध्यान से सुनना। कुछ बच्चों का आंसर आ भी गया है, बहुत अच्छी बात है, मेरी बात को सुनना। देखो यार, जब आपको निकालना था x की पावर 4 प्लस में x की पावर 4, तो जो ये पावर आपको निकालनी होती है ना, इसमें आपको जोर ये लगाना होता है कि ये जो 4 है ये बनेगा कैसे। इस 4 में आपको जोर ये लगाना है कि ये 4 बनेगा कैसे। बोला सर कैसे? ये 4 बनेगा दोस्त 2 इंटू 2 से, 2 गुना 2 से 4 बनेगा। बोला हाँ सर। अगर ये 2 गुना 2 से 4 बनेगा तो पहली चीज का स्क्वायर किया और उसका फिर दो बाद में फिर स्क्वायर कर दिया। अब मुझे निकालना है 6, तो 6 निकालना है, तो आपको पता है कि ये बनेगा दोस्त 2 गुना 3 से। बोला हाँ सर ये तो सही कह रहे हैं। तो 2 गुना 3 से बना, तो पहले इसका स्क्वायर निकालो, पहले इसका स्क्वायर निकालो। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, और 9 में से 2 गया तो कितना है, 7 है। 3 का स्क्वायर 9 है और 9 में से 2 गया तो 7 है। अब अगर इसका ये 2 का काम हो गया, अब कर दो 3, क्यूब निकालो। इसका क्यूब करेंगे ना तो इसके साथ मल्टीप्लाई होता है वो, तो 6 प्लस में 1/x की पावर 6, तो ये कितना बनेगा, k क्यूब माइनस 3k। k क्यूब कितना है 343, और माइनस में 3k, माइनस में है 3 इंटू 7, 21 हो जाएगा। अगर ये 21 हो गया तो 3 में से 1 गया 2, और 4 में से 2 गया 2, तो आंसर मेरा आ जाएगा 322। आंसर मेरा आ जाएगा 322। अब एक बच्चे के खुरापाती दिमाग ने काम किया। इधर बात को सुनते रहना, अभी सुनते रहना। अभी एक बच्चे के खुरापाती दिमाग ने काम किया कि सर आपने 2 गुना 3 लिखा है, क्यों? हम तो इसको 3 गुना 2 बोलेंगे। अब बताओ। मैंने बोला भैया 3 गुना 2 बोल लो, मना कौन कर रहा है आपको? आप इसको 2 गुना 3 बोलेंगे तो भी वही है। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलेगा। मैं बार बार यही बात बोलूंगा अलजेब्रा के अंदर कि तरीका कोई भी अप्लाई कर लो, आंसर नहीं बदलेगा। तो मैंने देखा, पहले मैं इसका क्यूब कर देता हूं। पहले मैं अगर इसका क्यूब करता हूं तो एक्स क्यूब प्लस में 1/x क्यूब, एक्स क्यूब प्लस में 1/x क्यूब अगर करूंगा मैं, तो मैंने एक बात देखी कि 3 का क्यूब 27, 27 माइनस 9, 27 माइनस 9 18 आ जाएगा। ए क्यूब के क्यूब माइनस 3k, 27 माइनस 3 गुना 3 9। अब इसका स्क्वायर कर दो, ये 3 हो गया। अब इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर देंगे तो ये भी 6 चला गया और ये भी 6 चला गया, और 6 और 6 चला गया तो 18 18 324, 324 में से 2 गया, 324 में से 2 गया तो 322। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते हैं। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते हैं, बस इस बात का ध्यान रखना। सर बात बिल्कुल अच्छे से ध्यान में हो गई है, और ये बात का ध्यान हम 100% रखेंगे। ये बात का ध्यान हम 100% रखेंगे कि तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते हैं। बोलो दोस्त अगर बात समझ में आई तो, बात समझ में आई तो सर देखिए
अरे ये क्या चल रहा है, इंद्रपाल इंद्रपाल क्या क्या कह रहा है। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, वो कह रहा है सर धोखा। अरे यार ऐसी ऐसी शब्दावली बड़ी खतरनाक होती है। धोखा वर्ड का मीनिंग पता है आपको? धोखा, कभी मैं आपको धोखा मीनिंग समझाऊंगा। धोखा, ये इतना बड़ी टर्मिनोलॉजी मत लिखा करो यार। ये कितने मासूम से बच्चे, आपकी इन मासूमियता पे हंसी भी आती है। बड़ा खतरनाक वर्ड लिखते हो धोखा, ठीक है ना, खतरनाक वर्ड लिखते हो यार धोखा, है ना। देखिए चलिए ये मत लिखा करो, छोटी छोटी बातें हैं। वो गलती से 2 PM का पता नहीं कैसे डाल दिया, मुझे यही नहीं समझ में आया। तो x प्लस 1/x, अब मैं देखना चाह रहा हूं कितने बच्चे ने सही सीखा। जिसने सही सीखा वही जवाब दे पाएगा। इज इक्वल टू 9 है, x प्लस 1/x इक्वल टू 9 है, तो वैल्यू आपको बतानी है। वैल्यू कौन सी बतानी है? एक्स क्यूब, चलो मैं यहां लिख देता हूं। वैल्यू आपको बतानी है एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब। वैल्यू आपको बतानी है ये वाली, ये लीजिए, बताओ शाबाश। वैल्यू आपको बतानी है ये वाली। अब मैं देखना चाह रहा हूं कितने बच्चे इसका सही जवाब देंगे, कितने बच्चे इसका सही जवाब देंगे, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल सा क्वेश्चन है। जिस कुछ बच्चों का दिमाग बहुत अच्छे से काम कर रहा होगा और कुछ बच्चों का दिमाग काम नहीं करेगा, कुछ कुछ गलत गलत आंसर निकालेंगे। मैं देखना चाह रहा हूं अभी 1 मिनट के लिए रीजनिंग की क्लास है क्या, मैं अभी पूछ लेता हूं। रीजनिंग की क्लास है क्या, मैं अभी पूछ के आपको जस्ट रिप्लाई करता हूं, ठीक है? बताओ। बोलो भैया, आंसर बताइए अब क्या होगा, बताओ आंसर बताइए अब क्या होगा, बताइए। मैंने बोला था गलत आंसर देंगे और 100% गलत देंगे। मैंने बोला था आप गलत दोगे और 100% गलत दोगे, गलत दोगे और 100% गलत दोगे। देखता हूं, देखिए, क्योंकि आपने फॉर्मूलों को ध्यान से देखा नहीं। प्लस के फॉर्मूले से कभी भी माइनस की चीज ली ही नहीं जा सकती है। मैंने आपको क्या बोला था, सबसे पहले जब भी आपको क्वेश्चन समझ ना आए ना, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है। जब भी आपको क्वेश्चन समझ ना आए तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि इसके लिए मुझे क्या चाहिए है। इसके लिए मुझे चाहिए है x माइनस 1/x। इसके लिए मुझे चाहिए है x माइनस 1/x, ये चाहिए है। इसके लिए मुझे चाहिए है x माइनस 1/x, ये चाहिए है मुझे इसके लिए। अब ये पहले क्या करें, इससे पहले ये निकालो x माइनस 1/x, इससे पहले ये निकालो x माइनस 1/x, ये चाहिए है। तो कैसे निकालेंगे आप? सेम पावर माइनस की तरफ, 9 का स्क्वायर 81, 81 में से 4 गया, 81 में से 4 गया तो √77। बोलो अगर बात समझ में आई तो 9 स्क्वायर माइनस 4 और ये आ जाएगा ये, तो 9 स्क्वायर माइनस 4, तो इसका मतलब हो जाएगा √77। 9 स्क्वायर माइनस 4, तो ये आ जाएगा √77। ए स्क्वायर माइनस 4, यहां तक बात सही आ गई। और यहां तक अगर बात सही आ गई तो अब ये कह रहा है कि अब मुझे निकालना क्या है, अब मुझे निकालना है x क्यूब माइनस a क्यूब माइनस ये है। तो अब आपको इस बात का पता है, अब आपको इस बात का पता है कि ये चीज जब आ गई तो इसका क्यूब मुझे करना है। इसका क्यूब करना तो माइनस वाला उधर चला जाएगा, √77 √77 √77, तो ये बन जाएगा 77 √77, 77 √77, और माइनस इधर जाकर प्लस हो जाएगा, प्लस
माइनस इधर जाकर प्लस हो जाएगा, प्लस 3a 3√77। तो 77 और 3 तो टोटल मिलाकर कितना बन जाएगा 80 √77, 80 √77। आज रीजनिंग की क्लास नहीं है और तो बच्चे लिख रहे थे 756 और ये कौन था, ये भाई विक्रांत कुमार जो अभी मेरे से क्वेश्चन भी पूछ रहा था, वो ये भी लिख रहा है सही है। एक तो गलत और ऊपर से ये कॉन्फिडेंस है, आपके कॉन्फिडेंस की दाद देनी होगी। ये नादानी बच्चों की अच्छी लगती है, इन चीजें, ये नादान बच्चे हैं, कभी कभार अपने आप को ऐसा स्ट्रांगली प्रूफ करते हैं। ये बच्चे थोड़े से नादान हैं, है ना। बिल्कुल कोई बात नहीं, नादानी अच्छी है, अच्छी लगती हैं आपकी ये हरकतें, क्योंकि बच्चे ही तो हैं, अगर बच्चे ही तो करते हैं नादानियां। अब आपको समझ में आया भैया गलती कहां हो रही थी। ये आपको इधर की आगे की चीज आपको दिखाई नहीं दे रही, मैंने लिख रखा है इधर वाला माइनस है, उधर जाकर प्लस होना है, ये चीज आपको पता है, ये चीज आपको पता है। तो अब आपको समझ में आया, निरंजन लाल ने गलती कर दी। अरे निरंजन लाल एक बात समझ, इधर वाला माइनस उधर जाकर क्या हो रहा है प्लस, इधर का माइनस उधर जाकर प्लस होगा, तो ये प्लस नहीं करना है, इधर प्लस करना पड़ेगा। बस ये बात का आपको ध्यान रखना था, आगे तो बात आपको समझ में आ गई। तो ओवर कॉन्फिडेंस मत रहा करो, थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस कम करो भाई, थोड़ा सा हमारे ऊपर भी भरोसा कर लिया करो कि हमें भी कुछ मैथ आता है थोड़ा बहुत, है ना। अब आप सोचेंगे सर मजाक कर रहे तो क्या बोलूं फिर मैं, इसलिए फिर मैं अपने आप को थोड़ा छोटा मान लेता हूं भैया कि हमें भी थोड़ा बहुत मैथ आता है, हमारी भी बात मान लिया करो सभी बच्चे, ठीक है। चलो वेरी गुड, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अब मैं देखना हूं कि कितने बच्चे इसका सही जवाब देंगे। मैं आपको दो बातें और सिखाता हूं। आज रीजनिंग की क्लास नहीं है तो आज मैथ की क्लास को थोड़ा लंबा कर देते हैं। आज रीजनिंग की क्लास नहीं है तो मैथ की ही क्लास को थोड़ा सा लंबा कर देते हैं, ठीक है भाई। देखो मैं अगर आपको ये बोलता हूं, मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि x प्लस 1/x, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 है, तो आपको वैल्यू बतानी है x की पावर 6 प्लस में x की पावर 4 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। आपको वैल्यू बतानी है ये वाली, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। गौर करके सुनना मेरी बात को, सॉल्यूशन बात को बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात है, बड़ा मजा आ जाएगा आपको। धीरे धीरे अगर एक एक बात को अपन लेकर आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। देखिए जब नीचे एक ही संख्या है, जब नीचे एक ही संख्या है, एक ही चीज है ना, इसके साथ कुछ नहीं है ना तो इसके साथ कुछ प्लस में है ना इसके साथ कुछ माइनस में है, तो जब नीचे एक ही संख्या है तो इसको भाग दे दो, हर नंबर से भाग दे दो, तो बेस सेम होता है। तो मेरी बात को सुनना अब ध्यान से, x की पावर 6 है और ये x की पावर 3 है। जब बेस सेम होता है तो पावर से हमेशा क्या हो जाती है, ऊपर जाऊंगा तो ये लिख दूंगा x, यहां मैं लिख दूंगा 6 माइनस 3, यहां मैं लिख दूंगा 6 माइनस 3। देखो 6 माइनस 3 और 6 में से 3 गया, अगर 6 में से 3 गया तो ये कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। 6 में से 3 गया तो ये कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। ऊपर ये नहीं कटना कि 3 से कट कर दिया ये 2 बार सर, ये लो, ये कुछ बच्चे ऐसे करते हैं ना भाई साहब। अगर बेस सेम होता है तो ये सर्ड इंडिसेस के रूल चलते हैं, तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है, तो 6 में से 3 गया तो ये तो बन जाएगा एक्स क्यूब, और इस वाला चीज को सोल्व कर लिया। और अब इसके साथ ये भी लिख लो, प्लस में 1/x क्यूब
प्लस में 1/x³ प्लस 4 में से 3 गया तो ये तो x बन गया, और नीचे है, नीचे ज्यादा है तो यह बन जाएगा 1/x। बोलो दोस्तों, अगर ये बात क्लियर हो गई तो बोलिए। ठीक है भाई, तो अब मुझे पता चल गया कि x³ जब नीचे एक ही चीज होती है तो इसको अलग अलग जगह पर माइनस कर लो। अब इसको तो आप आंसर दे ही सकते हैं, a³ माइनस 3a, 27 माइनस 9, और 27 माइनस 9 कितना बनेगा 18, प्लस में ये कितना बन जाएगा 3, और 18 और 3 मिलाकर टोटल कितना हो जाएगा 21। तो आंसर कितना बन जाएगा 21। आंसर कितना बन जाएगा 21। मैं ये कहता हूं कि आंसर आ जाएगा 21। बोलो अगर बात क्लियर है तो एक क्वेश्चन तो होता है ये वाला। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, क्योंकि क्वेश्चन आपको हर पैटर्न के एक एक दो दो क्वेश्चन मैं कराता रहूं कि आपको समझ आ जाए कि कहानी करनी क्या है। अब मैंने इसी क्वेश्चन को ये बोल दिया कि मैं अगर आपको ये बोल दूं कि x + 1/x = 3 है, मैंने इसी क्वेश्चन को ये बोला x + 1/x = 3 है, तो आपको क्या कहना है, आपको बताना है x⁴ + 1, x⁴ + 1 डिवाइडेड बाई x³ + x डिवाइडेड बाई x³ + x डिवाइडेड बाई x³ + x। ये है इसका जवाब आपको निकालना है, इसका आंसर आपको निकालना है, क्या होगा ये है। ठीक है, ये चीज है। अब आपको बताना है इसका सॉल्यूशन। अब मेरी बात को फिर ध्यान से सुनना, मेरी बात को फिर ध्यान से सुनना दोस्त, बहुत जरूरी है। पिछले क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक ही चीज नीचे बैठी थी तो हर जगह से भाग दे दिया। पिछले क्वेश्चन के अंदर अगर एक ही चीज नीचे बैठी थी तो उसी से हर जगह भाग दे दिया। इस क्वेश्चन के अंदर एक से ज्यादा है, इस क्वेश्चन के अंदर एक से ज्यादा है, तो मतलब है कि ऊपर नीचे कुछ ऐसी संख्या से भाग दो, ऊपर नीचे कुछ ऐसी संख्या से भाग। अगर मैं बोलता हूं कि सिर्फ यहां ये होता, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं अभी, तो फिर कोई समस्या नहीं थी, इससे इसको भाग देते, इससे इसको भाग देते, कुछ इस तरीके का हम सोचते, ऐसा हमने विचार किया है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इसके साथ अगर कुछ एक्स्ट्रा आ गया तो फिर आपको क्या करना है, फिर आपको दिमाग क्या चलाना है, फिर आपको दिमाग चलाना कि ऊपर नीचे कुछ ऐसी संख्या से भाग दो जो पावर सेम बना जाए। तो मैंने क्या किया, ऊपर भी मैंने पावर 2 से भाग दे दिया। x⁴ + 1 था ना, तो मैंने अपनी तरफ से क्या किया है, और नीचे क्या था, नीचे ये है सर x³ + x, यही तो है। तो मैंने अपनी तरफ से क्या किया, इधर भी मैंने x² से भाग दे दिया, इधर भी मैंने x² से भाग दे दिया, इधर भी मैंने x² से भाग दे दिया। सर मुझे कैसे पता चलेगा x² से देना, पावर सेम बनानी है। मुझे दिखाई दे रहा कि यहां से अगर मैं देखूंगा इस चीज को, अगर मैं देखता हूं, चलो मैं इसको इधर लिखता हूं। अब यहां से मैं देखूंगा तो ये बन गया है x², ये बन गया है x² और प्लस में 1/x²। अगर ये बन गया है x, क्योंकि 2 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा और नीचे आके नीचे 1 माइनस हो जाएगा, x + 1/x। बोलो भैया, बस मैं आपको पैटर्न सिखाना चाह रहा था और मेरा इस बात से कोई और लॉजिक था ही नहीं। इस क्वेश्चन को कराने का आसान सा क्वेश्चन था, मैंने आपको एक पैटर्न सिखा दिया। सर क्या पैटर्न सिखाया, एक बार दोबारा बता दो, सभी बच्चे इधर देखेंगे। पैटर्न हमने ये सीखा कि अगर नीचे एक ही संख्या तो सबको भाग दे दो, अगर नीचे इस एक से ज्यादा है तो ऊपर भी उसी संख्या से भाग दे दो, नीचे भी उसी संख्या से भाग दे दो कि ऊपर नीचे पावर सेम हो जाए। 2 और 2 हो गई, 1 और 1 हो गई। देखो बोलो बात समझ में आई, तो बोला सर आ गई। तो अब तो a² - 2 ये तो 7 हो जाएगा और ये नीचे 3 बैठा ही है, तो आंसर मेरा आ जाएगा 7/3।
आंसर मेरा आ जाएगा 7/3। बोलो अगर बात बिल्कुल क्लियर है तो मुझे ऐसा लगता है कि अब इस बात में समस्या नहीं रहनी चाहिए। तो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूं और फिर उसके कमेंट्स को मैं आप पढ़ता हूं। पहले मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं और फिर कमेंट पढ़ता हूं, तो जैसे फिर मुझे थोड़ा समझ में आ जाएगा कहानी कि आपको समझ आया है कि नहीं आया है, या मुझे दोबारा समझाना है, या मुझे करना क्या है। आपके कमेंट्स के थ्रू मुझे पता चल जाएगा। लेकिन अगर आपने इसका आंसर दे दिया तो फिर आप वास्तव में ब्रिलियंट माइंड है यार। पहली क्लास के अंदर ही अगर आप ये चीज समझ गए हैं तो आप वास्तव में बहुत ब्रिलियंट माइंड है, यकीन मानिएगा इस बात का। x प्लस 1/x अगर 5 है तो वैल्यू आपको चाहिए है x की पावर 4, x की पावर 4 प्लस में x की पावर 4 प्लस में 3x की 3 प्लस में 3x की 3 प्लस में 5x स्क्वायर 5x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 3x और प्लस का 1 डिवाइडेड बाई x की पावर 4 और प्लस का 1, x की पावर 4 प्लस का 1। बोलो भैया कितना आंसर आएगा। मैं अब देखना चाह रहा हूं, अब मुझे आंसर बताएंगे सभी बच्चे। अब देखना चाह रहा हूं कितना आप आंसर देते हैं, और तब तक मैं अब आपके कमेंट्स के ऊपर जाता हूं। तब तक मैं आपके कमेंट्स पढ़ लेता हूं और तब तक आपका आंसर। सर आपने मेरा एक क्वेश्चन गलत करवा दिया। आपका क्वेश्चन कौन सा गलत करवा दिया भाई? सल्यूट है आपको। कौन सा क्वेश्चन आपका गलत करवा दिया? आज स्कूल चलने दो 3 आवर्स का आज स्कूल चलने दो 3 आवर्स का। आपका कौन सा क्वेश्चन गलत करवा दिया विक्रांत मेरे दोस्त? मैं आपकी बातों को समझा नहीं। बाकी आप बहुत अच्छे जवाब तो दे रहे हैं, इसका मतलब आप बहुत अच्छे पढ़े लिखे और बहुत अच्छे समझदार बच्चे हैं। अच्छा लगता है, समझदारी के साथ थोड़ी थोड़ी नादानी भी बच्चे में होनी चाहिए। अच्छा लगता है क्योंकि ज्यादा उम्र के साथ फिर ज्यादा समझदार हो जाते हैं। बड़े होने के बाद थोड़ी नादानी कर पाएंगे। और नादानी बच्चा किसके साथ करता है? अपने टीचर्स के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने जान पहचान वालों के साथ। और हम आपको अमेरिका में जाके खुद ही नादानी करेंगे। जिस वक्त आप अमेरिका में जाएंगे, मैं मानता हूं आप रेलवे की मिनिस्ट्री में पहुंच गए या आप कोई और होम मिनिस्ट्री में पहुंच गए हैं। होम मिनिस्ट्री में कैसे पहुंचेंगे? असिस्टेंट के थ्रू बन के। और असिस्टेंट के अगर बन के अगर आपको इनकेस बाहर जाने का मौका मिल गया तो वहां आप नादानी थोड़ी करेंगे, वहां तो आप समझदारी करेंगे। समझ रहे ना? तो अच्छा, आप उस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, ये तो छोटी छोटी बातें सीखेंगे। मैंने तो क्या बोला है, अभी तो मैं सिखाने पे आया ही कहूं यार, ये तो रेलवे का लेवल। आप विक्रांत अगर आपका अच्छा लेवल है दोस्त, शाम वाली 5:15 बजे वाली क्लास जरूर लिया करो। उनकी वीडियो भी डिपेंड है, शाम को 5:15 बजे में वीडियो भी सेव रहती है, तो वीडियो जरूर लिया करो। वो आपको बहुत अच्छा फायदा देंगी। पिछली 2 क्लास जिन बच्चों ने लिए उनको पता है। तो मुझे अब इसका आंसर बताइए भाई। मेरे पास अभी आंसर है नहीं तो मैं देखूंगा। ये तो बहुत बेसिक फॉर्मूले वाली क्लास चल रही है। कोई बच्चा ये मत समझना कि सर हायर लेवल हो गया है ना। जिन बच्चों ने पढ़ रखा उनको पता है, कोई लेवल पेवल कुछ हाई नहीं है। बहुत बेसिक से कहते हैं ना, बिलो से भी नीचे क्वेश्चन है। इनका कोई लेवल ही नहीं, कोई 0 लेवल के क्वेश्चन है, 0 लेवल के। देखो कुछ बच्चों का आंसर आ भी गया। तो अब मैं आपको क्या बोलता हूं, अगर ऊपर नीचे अगर यहां सिर्फ ये होता तो क्या करना है पता है? सिर्फ अगर ये होता तो बोलो क्या करना है? बोला हाँ सर। और अब अगर मैं कहता हूं कि अगर यहां पर +1 है, मैंने बोला यहां पर +1 है, तो अब क्या करना है? अब आपको ऊपर नीचे कुछ ऐसी संख्या से भाग देना है कि जिसके बाद पावर सेम हो जाए। तो नीचे वाली संख्या को ही भाग दे के देख लो। अगर मैं इसको x से भाग दे देता हूं तो ऊपर कितना बन जाएगा? x³ और नीचे बन जाएगा 1/x। बात बनी नहीं। अब मैं क्या करता हूं, इसको x² से भाग दे देता हूं। x² से भाग देने से ऊपर क्या बन जाएगा? x² और नीचे भी क्या बन जाएगा? x²। बात बिल्कुल ओके हो गई। तो
ऊपर मैं लिख देता हूं, ऊपर व नीचे एक्स स्क्वायर से भाग देने पर, ऊपर व नीचे एक्स स्क्वायर से भाग देने पर, एक्स स्क्वायर से भाग देने पर ऊपर व नीचे एक्स स्क्वायर से भाग देने पर, अगर हमने एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे भाग दे दिया तो देखो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर से भाग दे दो, मैं सीधा ही लिख रहा हूं, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर। एक वो लास्ट वाला पॉइंट उठा लो, एक ये लास्ट वाला पॉइंट उठा लो, तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। क्लियर है कहानी यहां तक? अगली बारी अगर मैं देखता हूं, ये 3 है, एक्स स्क्वायर से भाग देंगे तो 3 को ले लो कॉमन, तो ये बन जाएगा x। ये दूसरे नंबर पे मैंने ये ले लिया और दूसरे नंबर ये 2 टिक लगा दिए मैंने, तो ये 3 बाहर है ही, तो x से भाग देंगे, अरे यार एक्स स्क्वायर से भाग दिया है ना, हाँ, तो ये 1/x हो जाएगा। ठीक है, यहां पर भी चीजें, और एक्स स्क्वायर से भाग दे दिया तो ये तीसरे नंबर पे ले लिया, 1 2 3, ये तीसरे नंबर पे एक्स स्क्वायर से भाग दे दिया तो ये कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर से भाग दे दिया तो ये 5 डिवाइडेड बाई ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर, ये बन जाएगा। बोलो बात क्लियर हो गई? अब यहां आप कर सकते हैं अब ये काम, अब आपको ये काम करने हैं, बताओ शाबाश। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 23 प्लस में 3 गुना 5 15, 3 गुना 5 15 प्लस में 5 डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा 23, तो 15 5 20, तो टोटल कितना हो जाएगा, आंसर मेरा आ जाएगा 43 डिवाइडेड बाई 23, 43 डिवाइडेड बाई 23। मुझे लगता है इसका सही आंसर आ गया है। हाँ, 5 बजे केमिस्ट्री की क्लास तो है, 5 बजे केमिस्ट्री की क्लास है, लेकिन आज बस रीजनिंग की क्लास नहीं है, ये मान लो, बस रीजनिंग की क्लास नहीं है। रीजनिंग वैसे भी कंप्लीट होने वाली है ना, रीजनिंग तो मुझे लगता है यार कंप्लीट होने वाली ही होगी। अब रीजनिंग वाले सर से आज मैं पूछता हूं कितना सिलेबस रह गया है। वैसे तो रीजनिंग मुझे लगता है कि कंप्लीट होने ही वाली है, कोई ऐसा इश्यू है नहीं। तो इसको तो मैं कर देता हूं अब सेव, तब तक आपसे बातचीत भी हो जाएगी। आप कमेंट में बता दो कि क्या रीजनिंग आपकी कंप्लीट होने वाली है, क्या रीजनिंग आपकी कंप्लीट होने वाली है क्या? ठीक है, तो इसको सेव करके मैंने हटा दिया है। अब आप बताओ, अगर थके नहीं हो तो भैया आगे बढ़ाएं, अगर थक गए हो तो फिर बात को आगे नहीं बढ़ाते हैं, अगर थक गए हो तो बात को आगे बढ़ाएंगे नहीं, अगर थके नहीं हो तो बात को आगे बढ़ा देते हैं। समझ नहीं आया? अरे ढक्कन है, कौन सा चीज समझ नहीं आई? अब मेरे हटने के बाद, मेरे क्वेश्चन हटाने के बाद आपको लग रहा है कि सर समझ नहीं आया। अब मेरे को एलसीएम एचसीएफ के हैंडरिटन नोट्स, एलसीएम एचसीएफ की वीडियो ही देख लो ना यार, एचसीएफ एलसीएम की वीडियो ही देख लो। जूम मीटिंग होगी क्या सर? सीरियस मत लीजिएगा, जूम मीटिंग होगी, जरूर होगी, लेकिन क्या करें, बात क्या है ना, मैं अलग जगह हूं, टेक्निकल टीम अलग जगह है, काम का प्रेशर ज्यादा है। देखो मैं आपको एक बार थोड़ा सा, और आप भी इतने घंटे पढ़ा करो, कभी कभार मैं मेरा शेड्यूल इसलिए बताता हूं कि आपको, हम तो पढ़ा रहे हैं दोस्त, और आप पढ़ो। देखो आप भी पढ़ो। मैं सुबह 8:30 बजे स्टार्ट लेता हूं यार क्लास को, सुबह 8:30 बजे से पहली क्लास जो होती है मेरी 10:15 तक, फिर उसके बाद मैं आपके बैच में आ जाता हूं 10:30 बजे। 10:30 बजे से जनरली हम 12 बजे तक की क्लास लेते हैं, यहां तक की बात आ गई। इसके बाद मैं क्लास लेता हूं 2 बजे से 4 बजे तक, जो संडे को आपको भी दिखाई देती है, 2 बजे से 4 बजे तक। इसके बाद मैं क्लास लेता हूं 5:15 बजे से 6:30 बजे तक, 5:15 से 6:30 बजे तक, ये जनरली आपको भी दिखाई दे रही है। और इसके बाद मैं क्लास लेता हूं रात के 8:30 बजे से 9:30 बजे तक। तो ये तो हो गया दोस्त मेरा पढ़ाने का शेड्यूल,
ये तो हो गया सुबह से लेके शाम तक का मेरा पढ़ाने का शेड्यूल। अब जो सर ये बीच में टाइम मिलता है, जैसे 1 घंटा 15 मिनट मेरे को यहां मिले हैं, 2 घंटे यहां मिले हैं, इसके अंदर मैं खाना वाना भी खाता हूं भाई। इसमें थोड़ा सा मैं दूर रहता हूं, तो कहते ना कि भारत देश के निवासी हैं, और मैंने अभी इस लॉकडाउन के दौरान, अब सारा स्टाफ घर चला गया था, वो वापिस आए नहीं, तो आजकल मैं भी स्वयं, कहते ना कि स्वयं सेवक की तरह खुद का क्लास, खुद का खाना खुद ही बनाता हूं, खुद ही खाता हूं। ताकि एक दिन एक जगतपुरा से कोई बच्चा था, अगर होगा यहाँ पर, तो उसने बोला था मुझे कि सर हमें खाना बनाना पड़ता, तो मुझे लगा कि मुझे भी चाहिए कि मैं भी बच्चों को फील कब कर पाऊंगा, जब उस माहौल में रहूंगा, है ना। बच्चों को मैं फील तभी तो कर पाऊंगा। तो यहां पे मैं खाना भी बनाता हूं, खाता भी हूं। 12 से 2 का टाइम है, 12 से 2 का, इन 2 घंटे के दौरान। और इसके बाद ये तो मेरा पढ़ाने का शेड्यूल है। अब इन क्लासेस का कंटेंट भी मुझे तैयार करना होता है, मेरे को टाइपिस्ट के साथ भी बैठना होता है, मेरे को कंटेंट टीम के साथ भी बैठना होता है, मैं को खुद ही कंटेंट राइटर भी काम करता हूं मैं। तो देखिए, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि आप भी अपना शेड्यूल बनाओ। जब आप शेड्यूल बनाएंगे, इस ऑनलाइन गुलामी से बचेंगे ना, यकीन मानिए आप बहुत कुछ लाइफ में ले जाएंगे। और भगवान हर किसी को मौका देता है। अगर आप हरेंद्रा ऐप पे आए है ना यार, जॉब सबकी लगनी है। ये एक टीचर नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं, ये मां सरस्वती बोल रही है, मुंह से मां सरस्वती बोल रही है। हर बच्चे की जॉब लगेगी जो यहां मेरी जुबान पे आया है, हर बच्चे की जॉब लगेगी, लेकिन बशर्ते बस वो मेरी बातों को फॉलो कर ले, ईमानदारी से पढ़ता रहे, ईमानदारी से, ना किसी पढ़ने में कोई बेईमानी हो, ना सोच में कोई बेईमानी हो। तो मैं गारंटी कह रहा हूं हर बच्चे की जॉब लगेगी। सर रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट्स, रीजनिंग के कौन से प्रैक्टिस सेट है? तो ऐसे पढ़ाते घूमने, रेस्ट कब जाते हैं? चलिए सर दार्जिलिंग घूमने। दार्जिलिंग नहीं जाएंगे अभी यार, पापा पहले पेपर पास करवा दें। सर आपका फोन नहीं आता है। फोन यार लगभग मेरे को जहां तक पता है, क्योंकि देखिए बच्चे ज्यादा हैं बैच के अंदर, अप्रोक्सीमेट 6000 बच्चे हैं, तो जहां तक मुझे बात है लगभग 2700 बच्चों के पास तो मैं फोन कर चुका हूं। मुझे पता है एक बहुत बड़ा नंबर अभी रहता भी है, 3300 के करीबन बच्चे रहते भी, 6000 से ऊपर ही हैं बच्चे यहाँ पर। 6000 से ऊपर कितने हैं मुझे ये नहीं पता है अभी एग्जैक्ट, लेकिन लगभग 2700 बच्चों के पास तो मैं कॉल कर रहा हूं। ये कॉलिंग वाला प्रोसेस रहता है ना, जो 4 से 5 के बीच में मैं कॉलिंग करता हूं, जो मेरा टाइम रहता है ना बीच में 4 बजे से 5:15 तक में, तो ये 4 से 5:15 के बीच में मैं कॉलिंग करता हूं, तो जल्दी आपका नंबर भी आ जाएगा। वो तो टेक्निकल टीम वाले मेरे को लिस्ट दे देते हैं, तो मैं फटाफट उनसे बात करता हूं। हर बच्चे से 2 मिनट 3 मिनट जैसी भी बातचीत होती है, ठीक है, तो वो बातचीत मैं करता हूं। तो रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट है। अरे रीजनिंग की तो कंसेप्चुअल क्लास है ना, प्रैक्टिस तो कर लो यार, आप कैसे ही कर लो। अब बातचीत में नहीं घुसते हैं, बातचीत में नहीं घुसते हैं, क्योंकि ज्यादा बातचीत होने लग रही है। तो मुझे लगता है कि चलो फिर मैं आज यहीं तक कर लेता हूं। तो मेरे अलजेब्रा वाली क्लासेज का जो फॉर्मूले वाला पोर्शन था, कल से अब टेक्निकल पोर्शन शुरू हो जाएगा। फॉर्मूले वाला पोर्शन मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया है। बहुत छोटी छोटी सी बातें थी, ये चीज मैंने आपको समझा दी है। और कल से अपन कौन सी चीज को लेके आगे बढ़ जाएंगे? कल से अपन आगे बढ़ जाएंगे टेक्निकल चीज को लेकर। तो चलिएगा फिर आज करते हैं यहीं तक, और फिर कल होती है मुलाकात आप सभी बच्चों से। शाम को 5:15 बजे अलजेब्रा की हायर लेवल वाली क्लास चलती है। ज्योमेट्री करवा देंगे दोस्त, करवा देंगे, घबराओ ना। इसके बाद ज्योमेट्री करवा दूंगा 100%। एक्चुअली मैंने आज ज्योमेट्री क्यों नहीं उठाई भाई, मैं ज्योमेट्री के ना कंटेंट आप लोगों के लिए, मेरे पास एसएससी वाला कंटेंट तो एज इट इज रखा है, मैं तो उसको यहां पे पेन ड्राइव लगाता और स्टार्ट हो जाता है एसएससी। लेकिन आपको क्या पढ़ाना था ये चीज मैं देख नहीं पाया। कंटेंट तो है अपने पास, लेकिन उसमें से छांटना पड़ता है ना आपके लिए। तो अब ये 2 दिन का जो टाइम मिला है ना, उसके अंदर मैं छांट पीट लूंगा आपके लिए कि भैया आपको छांट छूट के कौन सी चीज आपको पढ़ानी है, और फिर पढ़ाऊंगा ना मैं आपको, ठीक है। तो चलिएगा, रीजनिंग वाले सर ने कहा था कि पीडीएफ डालने की अब नहीं दी है। चलो मैं पूछ लेता हूं रीजनिंग वाले सर से, अगर कुछ उन्होंने ऐसा बोला था तो। और कल वाली भी अगर आप बच्चों ने मुझे बता भी दिया कि कल ट्रिग्नोमेट्री वाली नहीं मिली, तो आज ट्रिग्नोमेट्री वाली भी, जो ये अलजेब्रा पढ़ाया है अलजेब्रा वाली भी मिल जाएगी। तो चलिएगा आज करते हैं यहीं तक, फिर कल होगी आपसे मुलाकात। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, भगवान आप सभी को बहुत खुश रखे। थैंक यू।